नमस्ते जी। 151वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला पंचम समुल्लास में वानप्रस्थ एवं संन्यास विधि को बताया गया है। हम वानप्रस्थ के विषय में प्रमाणों की चर्चा कर रहे थे गत श्रव्य कणिका में। गृहस्थाश्रम संबंधी एक मंत्र बड़ा प्रसिद्ध है और अन्य भी मंत्रों में, वेद मंत्रों में संन्यास का उल्लेख पाया जाता है। हमने कल की श्रव्य कणिका में यह जानने का प्रयास किया कि जहां मुनि शब्द का प्रयोग हुआ है वेदों में, वो वानप्रस्थ के लिए बताया जा रहा है। तो यति शब्द का जहां प्रयोग हुआ है वहां पर सन्यासी की बात चल रही है। तो इसी आशय का ऋग्वेद का एक मंत्र है 10:72-7। यद्देवा यतयो यथा भुवनान्य पिन्वत अत्रा समुद्र आगोढ़मा सूर्य मजभर्तन। फिर ऋग्वेद का ही 8:6-18वां मंत्र है य इंद्र यतयस्त्वा भृगवो ये चतुष्टुवुः ममेदुग्र श्रुधि हवम। फिर एक और मंत्र है, मंत्र की सूक्ति दे रहे हैं, अपामर्थम यतीनाम ब्रह्मा भवति सारथि। ये 158:6। फिर ऋग्वेद 7:13-1 का एक और सूक्ति दे रहे हैं, वैश्वानराय यतये मतीनाम। एक अन्य 8:3-9 की सूक्ति दे रहे हैं प्रमाण के रूप में, ये ना यतिभ्यो भृगवे धने हिते। अब गृहस्थाश्रम संबंधी एक प्रसिद्ध मंत्र आता है अथर्ववेद का 14:1-22, यानी 14वें कांड के प्रथम सूक्त का 22वां मंत्र है इहैवस्तम मावियौष्टम विश्वमायुर्व्यश्नुतम क्रीडन्तौ पुत्रैर्नप्त्रिभिर्मोदमानौ स्वस्तकौ। इस मंत्र के आधार पर अनेकों विद्वान ऐसा कहते हैं कि वेद संपूर्ण आयु गृहस्थ में ही रहने के आदेश देता है। अतः वानप्रस्थ और संन्यास आश्रमों की परंपरा अवैदिक है। वैदिक वचनों में जहां अर्थ अस्पष्ट हो अथवा विरोध की प्रतीति हो, उसे स्पष्टीकरण के लिए जैमिनी ने पूर्व मीमांसा शास्त्र की रचना की है। अतः ऐसे विवादास्पद वचनों का अभिप्राय जानने के लिए उस ग्रंथ का आश्रय लेना चाहिए। ब्राह्मण का एक वचन है, पूर्णाहुत्या सर्वान कामान अवाप्नोति। यदि इसका सामान्य अर्थ लिया जाए तो पूर्णाहुति से सब कामनाएं पूर्ण हो जाने से अन्य सब यज्ञ कर्म व्यर्थ हो जाएंगे। अतः जैमिनी ने सर्वत्वमाधिकारिकम इस सूत्र की रचना करके स्पष्ट कर दिया कि जिस कर्म का जितना अधिकार क्षेत्र है उस विषयक सर्वत्व वहां ग्रहण किया जाता है, न कि सर्वांश में। सर्व और विश्व शब्द एक अर्थ को बताने वाले हैं। अतः सर्वत्वम आधिकारिकम नियम के अनुसार इसका अर्थ होगा इह, यानी गृहस्थाश्रम में रहने की जितनी अवधि है उतने पूर्ण काल तक गृहस्थ में रहो। उसके मध्य पति पत्नी का वियोग नहीं होना चाहिए। वानप्रस्थ तथा संन्यास का वेद विहित होना बहुत समय से विवादास्पद रहा। भगवान वात्स्यायन ने अपने न्याय दर्शन के भाष्य में इस प्रवाद का बलपूर्वक सप्रमाण निराकरण करके संन्यास आश्रम का प्रतिपादन किया है। प्रव्रज्या के लिए, प्रव्रज्या यानी घर छोड़ के जाने के लिए तीव्र वैराग्य होना अपेक्षित है। लौकिक विषयों की ओर से तीव्र वैराग्य होने पर प्रत्येक अवस्था में संन्यास लिया जा सकता है। शतपथ ब्राह्मण अथवा जाबालोपनिषद के प्रमाण से संन्यास का विधान ऊपर उद्धृत किया गया है। उपनिषद में आगे लिखा, यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत गृहाद्वा वनाद्वा अथ पुनरव्रती वा स्नातको वा उत्सन्नान्निरग्निको वा यदहरेव विरजेत तदहरेव प्रव्रजेत। यदृच्छया ब्रह्मचर्य आश्रम से ही प्रव्रज्या ग्रहण कर ले, यानी ब्रह्मचर्य आश्रम में ही वैराग्य हो जाए तो गृहस्थ के करने की आवश्यकता ही नहीं है, यह कहना चाह रहे हैं। अथवा गृहस्थ से ही सन्यासी बन जाए, बात यहां पर वैराग्य की चल रही है, यानी गृहस्थ में ही तीव्र वैराग हो जाए तो आगे वानप्रस्थ करने की उसको अपेक्षा या आवश्यकता नहीं है। अथवा वानप्रस्थ से, यानी वानप्रस्थ से तो संन्यास में जाना ही है, यानी जब उसको वानप्रस्थ में ये वैराग्य की अनुभूति होने लगे तब वो संन्यास ले लेवे।
चाहे ब्रह्मचर्य व्रत का विधिवत पालन कर रहा हो अथवा न कर रहा हो, विद्याध्ययन पूरा कर स्नातक हो चुका हो अथवा न हुआ हो, अग्निहोत्र आदि छोड़ चुका हो अथवा करता ही न हो, पर जिस दिन व्यक्ति को तीव्र वैराग्य हो जाए उसी दिन प्रव्रज्या कर ले, यानी घर छोड़ के जाए, वन में जाए। ब्रह्मचर्य से सीधे संन्यास ग्रहण करने की वरीयता यानी श्रेष्ठत्व का प्रतिपादन करते हुए संस्कार विधि में ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत की व्याख्या करते हुए ऋषि दयानंद ने लिखा, यदि पूर्ण अखंडित ब्रह्मचर्य, सच्चा वैराग्य और पूर्ण ज्ञान विज्ञान को प्राप्त कर विषयासक्ति की इच्छा आत्मा से यथावत उठ जाए, पक्षपात रहित होकर सबका उपकार करने की इच्छा हो जाए और जिसको दृढ़ निश्चय हो जावे कि मैं मरण पर्यंत यथावत संन्यास धर्म का निर्वाह कर सकूंगा, तो वह न गृहस्थाश्रम करे न वानप्रस्थाश्रम, किंतु ब्रह्मचर्याश्रम पूर्ण करके ही संन्यास आश्रम को ग्रहण कर लेवे। गृहस्थ से अतिरिक्त ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम में जीवन का पर्याप्त भाग व्यतीत हो जाता है, जिसका उपयोग आत्मज्ञान के लिए अनुष्ठानों में किया जा सकता है। प्राचीन काल में ऐषणाओं से छुटकारा पाकर मोक्ष साधना में प्रवृत्त होने के लिए आश्रम व्यवस्था के अनुरूप जीवन निर्वाह करने की परंपरा रही है। यानी मुख्य लक्ष्य तो मोक्ष साधना है, और यदि उस मोक्ष साधन में जो आवश्यक वैराग्य यदि ब्रह्मचर्य अवस्था में ही होता है, तो फिर आगे गृहस्थ में जाने की आवश्यकता क्या है उसको। ऐसे ही गृहस्थ आश्रम में रहते हुए यदि मोक्ष साधन के लिए आवश्यक वैराग्य उसके मन में दृढ़ हो गया, तो अब आगे उसको वानप्रस्थ की औपचारिकता निभाने की आवश्यकता ही क्या है। बात यह कहना चाह रहे हैं। तो रघुकुल की परंपरा के विषय में कालिदास ने लिखा रघुवंश में, शैशवेभ्यस्त विद्यानाम यौवने विषयैषिणाम वार्धक्ये मुनिवृत्तीनाम योगेनान्ते तनु त्यजाम। जब रघु बूढ़ा हो गया और उसका पुत्र अज विवाह करके घर आया, तो कालिदास कहता है, नहीं कुलधुर्ये सूर्यवंश्यागृहाय, अर्थात यदि कुल की धुरी कुल स्तंभ पुत्र विद्यमान हो तो सूर्यवंशी राजाओं को घर में बैठने की परंपरा नहीं है, यानी घर छोड़ के वन में जाना चाहिए वानप्रस्थ में रह करके साधना आदि करने के लिए। जिस समय शकुंतला का दुष्यंत के साथ विवाह हो गया, तो विदा होते समय उसने अपने पिता कण्व से पूछा कि अब आप मुझे कब बुलाएंगे। तो ऋषि ने उत्तर दिया, भूत्वा चिराय चतुरंत महीस पत्नी दौष्यंतमप्रतिरथम तनयम निवेश्य भर्त्रा तदर्पित कुटुंब भरेण सार्धम शांते करिष्यसि पदम पुनराश्रमे। यह अभिज्ञान शाकुंतल नामक ग्रंथ में हमने ये पढ़ा 4:20। चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी होने के उपरांत दुष्यंत के अप्रतिम योद्धा पुत्र को सिंहासन पर अभिषिक्त कर तथा परिवार का उत्तरदायित्व उसे सौंप कर वानप्रस्थ होकर फिर इस शांत आश्रम में आकर रहना। वस्तुतः यहाँ कण्व ने वैदिक कालीन आश्रम व्यवस्था को लक्ष्य करके यह उत्तर दिया है, जिसके अनुसार पुत्र का पुत्र उत्पन्न होने पर वानप्रस्थ की दीक्षा लेकर अरण्य में निवास करना चाहिए। अब जो अन्य बातें आई हैं, सामा आदि अन्न, सावा नाम से एक प्रसिद्ध चावल जो यहाँ सामा कहा गया है, आदि से यहाँ तत्सदृश स्वयं उत्पन्न अरण्य अन्न अभिप्रेत है, यानी जंगल में उगने वाले कंद मूल शाक आदि और चावल आदि पदार्थों का सेवन करने की बात आई है। फिर आती है कि स्त्री को चाहे तो पुत्रों के पास रख देवे, यानी उसके मन में यदि वैराग्य की इच्छा नहीं आ रही है, साधना करने की इच्छा नहीं है, तो पुत्रों के पास रख देवे, पुत्र उसकी सेवा करे। और नहीं, यदि उसकी भी इच्छा है कि मैं भी साधना करूंगी और मैं भी जो है अपने जीवन के परम कल्याण के लिए पुरुषार्थ करूंगी, तो वो व्यक्ति वानप्रस्थ में स्त्री को भी साथ ले जाए। प्रथम संस्करण में ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के इतना विशेष लिखा है, जो स्त्री कहे कि सेवा के वास्ते मैं चलूंगी तो संग में लेके वन को दोनों जाएं। जो स्त्री कहे कि मैं पुत्रों के पास रहूंगी तो उसको छोड़ के एकाकी जाए। इस प्रकार पति के वानप्रस्थ ग्रहण करने पर उसके साथ जाना न जाना स्त्री की अपनी इच्छा पर है। शास्त्र वचन ये हैं। आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं।
वानप्रस्थ की और संन्यास की चर्चा को हम कल अगली श्रव्य कणिका में आगे बढ़ाएंगे। ओम ओम नमस्ते जी। 152वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं। पंचम समुल्लास में वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम प्रकरण है, जिसके अंतर्गत आगे आने वाला विषय है वानप्रस्थ के कर्तव्य। मनुस्मृति के 2 श्लोक ऋषि दयानंद उद्धृत कर रहे हैं। स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्यात् दान्तो मैत्रः समाहितः दाता नित्यमना दाता सर्वभूतानुकंपकः अप्रयत्नः सुखार्थेषु ब्रह्मचारी धराशयः शरणेष्वमश्चैव वृक्षमूलनिकेतनः। अर्थात स्वाध्याय यानी पढ़ने पढ़ाने में नित्य युक्त, जितात्मा, सबका मित्र, इंद्रियों का दमनशील, विद्यादि का दान देने हारा और सब पर दयालु, किसी से कुछ भी पदार्थ न लेवे, इस प्रकार सदा वर्तमान करे। शरीर के सुख के लिए अति प्रयत्न न करे, किंतु ब्रह्मचारी रहे, अर्थात अपनी स्त्री साथ हो तथापि उससे विषय चेष्टा कुछ न करे। भूमि में सोवे, अपने आश्रित व स्वकीय पदार्थों में ममता न करे, वृक्ष के मूल में वसे। तो ये वानप्रस्थ के करने योग्य कर्तव्य बता रहे हैं। मुंडकोपनिषद का एक प्रमाण और दे रहे हैं, तपः। इसकी व्याख्या हम बाद में करेंगे। पहले इस विषय में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि संस्कार विधि में ये जो श्लोक हमने सत्यार्थ प्रकाश में पढ़े, वहां पर भी दिए हुए हैं। इस श्लोक का अर्थ करते हुए ऋषि दयानंद लिखते हैं, वहां जंगल में वेदादि शास्त्रों को पढ़ने पढ़ाने में नित्य युक्त, मन और इंद्रियों को जीत कर यदि स्व स्त्री भी संग हो, उससे सेवा के सिवाय विषय सेवन अर्थात प्रसंग कभी न करे। सबसे मित्र भाव, सावधान, नित्य देने हारा और किसी से कुछ भी न लेवे, सब प्राणी मात्र पर अनुकंपा यानी कृपा रखने हारा होवे। तो ये बात कही गई है। जो श्लोक हमने सत्यार्थ प्रकाश में पढ़े, वो अर्थ पढ़ा, उससे थोड़ा सा भिन्न शब्दावली है, पर भाव वही है। फिर एक बात आ रही है अप्रयत्नः धराशयः के विषय में। कोमल सुखद बिस्तर का परित्याग करके कठोर भूमि पर शयन करे। ब्रह्मचारी यानी पत्नी के साथ होने पर भी विषय चेष्टा न करे। फिर वनस्थ को सुख सुविधाओं में ध्यान नहीं लगाना चाहिए, तभी वह मोह ममता से छुटकारा पा सकता है। ऐसा न करने पर विषयों की ओर प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। सन्यासी के प्रसंग में इस बात को दूसरे प्रकार से स्पष्ट किया, भैक्षे प्रसक्तो ही यतिर विषयेष्वपि सज्जति। तात्पर्य यह है कि वानप्रस्थी और सन्यासी को भिक्षा का लालच कभी न करना चाहिए। ऐसा करने पर उसके विषयों में फंस जाने की आशंका बनी रहती है। वृक्ष मूल की जो बात है, कृत्य कल्पतरु के लेखक लक्ष्मीधर ने अपने ग्रंथ के मोक्ष कांड में इस वृक्ष मूल शब्द का अर्थ किया है वृक्षो वेदः तस्य मूलम प्रणवः, अर्थात वृक्ष का अर्थ है यहां वेद और उसका मूल है प्रणव यानी ओम का जप। तात्पर्य यह है कि वानप्रस्थाश्रमी वेदाभ्यास और प्रणव का ध्यान करता हुआ ब्रह्मनिष्ठ होवे। एक और प्रमाण उद्धृत कर रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश में, तपः श्रद्धेये युपवसन्त्यरण्ये शांता विद्वांसो भैक्षचर्यां चरन्तः सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा। मुंडकोपनिषद। जो शांत विद्वान लोग वन में तप धर्मानुष्ठान और सत्य की श्रद्धा करके भिक्षाचरण करते हुए जंगल में वसते हैं, वे जहां नाश रहित पूर्ण पुरुष हानि लाभ रहित परमात्मा है, वहां निर्मल होकर प्राण द्वार से उस परमात्मा को प्राप्त होके आनंदित हो जाते हैं।
एक और प्रमाण दे रहे हैं यजुर्वेद का। अभ्यादधामि समिधमग्ने व्रतपते त्वयि व्रतंच श्रद्धाम चौपैमीन्धे त्वा दीक्षितोऽहम्। यजुर्वेद के 20वें अध्याय का 24वां मंत्र है, जिसकी व्याख्या कर रहे हैं। वानप्रस्थ को उचित है कि मैं अग्नि में होम कर दीक्षित होकर व्रत सत्याचरण और श्रद्धा को प्राप्त होऊं, ऐसी इच्छा करके वानप्रस्थ हो नाना प्रकार की तपश्चर्या, सत्संग, योगाभ्यास, सुविचार से ज्ञान और पवित्रता प्राप्त करे। पश्चात जब संन्यास ग्रहण की इच्छा हो तब स्त्री को पुत्रों के पास भेज देवे और फिर संन्यास ग्रहण कर लेवे। तो बहुत सुंदर बात आ रही है हमारे सामने। तपः श्रद्धे भैक्षचर्याम चरंतः के अनुसार वानप्रस्थ को भिक्षाचरण करते हुए वन में रहना चाहिए। इससे पूर्व मनुस्मृति में अनादाता पद का अर्थ किसी से कुछ भी पदार्थ न लेवे ऐसा किया गया है। इससे तो परस्पर विरोध प्रतीत होता है। इसको विरोध को दूर करने के लिए यह कहा जाता है कि यह विधान सन्यासियों के लिए है, वानप्रस्थियों के लिए नहीं। परंतु यह समाधान भी सर्वथा असंगत है, यानी मानने योग्य नहीं है, क्योंकि यह वचन वानप्रस्थ के प्रसंग में उद्धृत हुआ। इसमें उपवसंत्यरण्ये, जो वन में रहते हैं, ऐसा कहा गया। सन्यासी को तो मनु ने अनिकेत कहा, उसके लिए तो बेघर होकर भ्रमण करते हुए उपदेश देते रहने का निर्देश किया गया। अतः यह विधान वानप्रस्थों के लिए ही है। इसका समाधान यह हो सकता है कि वानप्रस्थ को किसी से कुछ न लेना चाहिए, यह सामान्य नियम हुआ। विशेष अवस्था में आपद धर्म के रूप में भिक्षा ली जा सकती है, परंतु यह भिक्षा भी वनवासियों से ही ली जानी चाहिए, ग्राम अथवा नगरवासियों से नहीं। तापसेष्वपि विप्रेषु याचिकम भैक्ष्यमाहरेत गृहमेधीषु चान्येषु द्विजेषु वनवासिषु। मनुस्मृति। जो पढ़ाने और योगाभ्यास करने हारे तपस्वी, धर्मात्मा, विद्वान लोग जंगल में रहते हों और जो गृहस्थ व वानप्रस्थ वनवासी हों, जीवन यात्रा चलाने योग्य भिक्षा उन्हीं के घरों से ग्रहण करें। यह श्लोक वानप्रस्थ संस्कार में संस्कार विधि में भी उद्धृत किया गया है। इस श्लोक पर कुल्लूक भट्ट ने अपनी टीका में लिखा, फल मूला संभवे च वानप्रस्थेभ्यो ब्राह्मणेभ्यः प्राणमात्र धारणोचितम भैक्ष्यमाहरेत तदभावे चान्येभ्यो गृहस्थेभ्यो द्विजेभ्यः। अर्थात वानप्रस्थ को यदि जंगली फल मूल न मिल सके और प्राण संकट में आ जाएं, तभी वानप्रस्थ केवल प्राण धारण के योग्य भिक्षा तपस्वी वनवासियों वानप्रस्थियों से ले लेवे। उनसे भी न मिले तो अन्य वनवासी गृहस्थों द्विजों से ले लेवे। बहुत ही संकट की स्थिति आ पड़े तो मनु जी का आदेश है, ग्रामादाहृत्याश्नीयादष्टौ ग्रामान वने वसन। अर्थात यदि वन में भिक्षा न मिले तो ग्राम से भिक्षा लाकर खाए, परंतु 8 ग्रास से अधिक न खाए। तात्पर्य यह कि विशेष अवस्था को छोड़कर वानप्रस्थ को भिक्षाटन नहीं करना चाहिए। यहाँ भैक्ष्यचर्या से तात्पर्य संग्रह की प्रवृत्ति का त्याग करके यावत ब्रियेत जठरम तावत स्वत्वम ही देहिनः की भावना से मात्र उदर पूर्ति के लिए भिक्षा द्वारा भोजन प्राप्त करना अभिप्रेत है। इस वाक्य में उपनिषद ने उन लोगों की बात कही है जो अल्पाहारी रहकर श्रद्धापूर्वक तपस्वी जीवन व्यतीत करते हुए अव्ययात्मा यानी पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति में संलग्न रहते हैं। विरजाह यानी मल रहित होकर स्वच्छ और पवित्र जीवन बिताना चाहते हैं। फिर आगे तपः श्रद्धे की बात आई कि जो शांतः उद्वेग शून्य विद्वांसः ज्ञानी वने वन में रहकर भिक्षचर्यम चरन्तः जीवन निर्वाह करते साधना और श्रद्धा आत्मिक साधन का उपवसंती अनुष्ठान करते हैं, ते वे विरजाह सब प्रकार से दोषों को छूटकर सूर्यद्वारेण, सूर्यद्वार यानी प्राण द्वार से, उदान द्वारा सुषुम्ना द्वारा वहां पहुंच जाते हैं जहां से सह वह अमृतः अमर अव्यात्मा अविनाशी अक्षर निर्विकार पुरुष ब्रह्म है। अब ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में भी इस विषय को ग्रंथकार ने लिखा है, उसकी बात हम आपको कल के श्रव्य कणिका में बताएंगे। अभी इसको हम यहीं विराम देते हैं। ओम नमस्ते जी। 153वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला पंचम समुल्लास में हम
वानप्रस्थ एवं संन्यास विधि को जान रहे हैं। प्रमाण दिया गया था तपः श्रद्धे ये ह्युपवसन्त्यरण्ये शांता विद्वांसो भैक्षचर्यां चरन्तः सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्र अमृतः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा। मुंडकोपनिषद का ये प्रमाण था। तपः श्रद्धे, जो मनुष्य धर्माचरण से परमेश्वर और उसकी आज्ञा में अत्यंत प्रेम करके अरण्य अर्थात शुद्ध हृदय रूपी वन में स्थिरता के साथ निवास करते हैं, वे परमेश्वर के समीप वास करते हैं। जो लोग धर्म को छोड़ने और धर्म के करने में दृढ़, अधर्म को छोड़ने और धर्म को करने में दृढ़ तथा वेदादि सत्य शास्त्रों में विद्वान हैं, जो भिक्षाचर्य आदि कर्म करके संन्यास या किसी अन्य आश्रम में हैं, इस प्रकार के गुण वाले मनुष्य सूर्य द्वार यानी प्राण द्वार से परमेश्वर के सत्य राज्य में प्रवेश करके विरजाः सब दोषों से छूट के परमानंद मोक्ष को प्राप्त होते हैं, जहाँ की पूर्ण पुरुष सब में भरपूर, सबसे सूक्ष्म, अमृतः अविनाशी और जिसमें हानि लाभ कभी नहीं होता, ऐसे परमेश्वर को प्राप्त होके सदा आनंद में रहते हैं। यहाँ सूर्य द्वारेण प्रयान्ति, ऐसे लोग योगाभ्यास के द्वारा सूर्य द्वार यानी प्राण द्वार से सुषुम्ना नाड़ी से प्राण त्याग कर मोक्ष लाभ करते हैं। इन स्थानों पर सर्वत्र सूर्य का अर्थ प्राण करना ग्रंथकार का ऋषित्व है। जैसे बाह्य जगत में सूर्य, चंद्र, नक्षत्र आदि हैं, वैसे ही शरीर में मेरुदंड में योगी महात्मा सूर्य आदि पदार्थों के अंश को जानते हैं। मेरुदंड के इसी सूर्य स्थान पर योगी जन प्राणों की शक्ति को नियंत्रित करके प्राणों के द्वारा आनंद लाभ करते हैं। यही नहीं कि पृथ्वी लोक से सूर्य लोक में जाकर मोक्ष प्राप्त भी करते हैं। सूर्य शुद्धता तथा प्रकाश का प्रतीक है। अन्य किसी वस्तु में मलिनता की संभावना हो सकती है, सूर्य में नहीं। जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से सर्वथा शुद्ध हो जाते हैं, वे सूर्य के सदृश अर्थात शुद्ध ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं। संसार की किसी वस्तु में उनकी आसक्ति नहीं रह जाती, इसीलिए वे परमात्मा को प्राप्त करते हैं। यही बात प्रश्नोपनिषद में इन शब्दों में कही है, अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्ययात्मान मन्विष्यादित्यमभिजयन्ते। अर्थात उत्तर यानी उत्कृष्टतम मार्ग से जाने वाले तप, ब्रह्मचर्य तथा श्रद्धा के साथ ज्ञान के द्वारा अपने स्वरूप को जानकर आदित्य लोक यानी ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेते हैं, जहां से उन्हें लौटना नहीं पड़ता। न पुनरावर्तते की व्याख्या आगे नवम समुल्लास में मुक्ति से पुनरावृत्ति के प्रसंग में की गई है। इससे पहले मंत्र में बताया गया है, तद्येवै तदिष्टापूर्ते कृतमृत्युपासते ते चांद्रमसमेव लोकमभिजयन्ते त एव पुनरावर्तन्ते एषः वै रयिर्यः पितृयाणः। अर्थात जो लोग इष्ट आपूर्ति यानी यज्ञ, यागादि इष्ट तथा कूप, तड़ाग, मंदिर, धर्मशाला आदि का बनवाना आपूर्त कहते हैं, इनको ही अपना कृत्य या लक्ष्य मानते हैं और यह सब करके फल लाभ की कामना करते हैं, वे चंद्रलोक को प्राप्त होते हैं। चंद्र भोग्य पदार्थों का प्रतिनिधि है, इसे रई मार्ग या पितृयान भी कहते हैं। ऐसे लोग कर्मफल के बंधन में बंधे होने के कारण सर्वथा शुद्ध नहीं हो पाते। वे संसार को तो पा जाते हैं, अमृत को नहीं पा सकते। इसलिए जन्म मरण के यानी आवागमन यानी आवर्तमान चक्र में फंसे होने के कारण मरणोपरांत फिर मृत्यु लोक में लौट आते हैं। जिन लोगों में त्याग की, निवृत्ति की भावना प्रबल हो जाती है, वे पितृयान को छोड़कर देवयान का आश्रय लेते हैं। सूर्य अर्थात ज्ञान का प्रकाश उनमें दिव्य भाव उत्पन्न करता है। चंद्र रई प्रधान है, इसलिए चंद्रलोक का जीवन सकामता का जीवन है। प्रेय मार्ग है, सूर्यलोक प्राण प्रधान है, इसलिए आदित्य लोक का जीवन है श्रेय मार्ग। इस मार्ग से जाने वाला लौटता नहीं, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ऐसे लोगों का उत्तरायण 6 मास नहीं, हर समय बना रहता है, तभी वे सूर्य मार्ग से जा पाते हैं। मरणोपरांत सूर्य द्वार से जाने की चर्चा कर्मकांडी और ज्ञानकांडी दोनों ही करते हैं। इस संबंध में कई ऐसे व्यक्तियों के अनुभवों का वर्णन रेमांड ए मुडी
ने अपनी पुस्तक लाइफ आफ्टर डेथ में किया है, जिससे इस विषय पर कुछ प्रकाश पड़ता है। उक्त पुस्तक के विषय में इलिस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया बॉम्बे के 6 मई 1976 के अंक में एक लेख प्रकाशित हुआ था, जिसमें ऐसे कई व्यक्तियों के अनुभव दिए गए थे जो लगभग मृत घोषित किए जा चुके थे, परंतु कुछ देर बाद जीवित हो उठे थे। उनमें से एक व्यक्ति ने अपने मरण का अनुभव इस प्रकार बताया था। A pink mist began to gather around me and I floated right through the screen just as if it weren't there and up into the crystal light and illuminating white light. It was so radiant, but it didn't my eyes. It's not any kind of light you can describe on earth. I didn't actually see a person in a halo, yet it has a spatial identity. It is a light of perfect understanding and perfect love. संक्षेप में इसका अभिप्राय यह है कि मरने के बाद अत्यंत शुभ्र प्रकाश दिखता है, जिसकी ओर मृत व्यक्ति खिंचता सा चला जाता है। इस घटना की प्रामाणिकता के विषय में यहां हम कुछ नहीं कह सकते, किंतु क्या वह व्यक्ति वैसा था जैसा इस श्लोक में वर्णित है? सूर्य द्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति, और इससे पूर्व 6 श्लोक में सूर्य से रश्मि भी यजमानम वहंती। पहला मत ज्ञान कांडियों का है और दूसरा कर्म कांडियों का। दोनों ने ब्रह्मलोक पहुंचने की बात कही है। साक्षात्कृत धर्मा ऋषि अथवा मुक्ति से पुनरावर्तित प्राप्त पुरुष ही समाधान कर सकते हैं। अभ्यादधामि संस्कार विधि के वानप्रस्थ प्रकरण में इस मंत्र का पूरा अर्थ इस प्रकार किया है। हे व्रतपते अग्ने व्रतपालक परमात्मन, दीक्षितः दीक्षा को प्राप्त होता हुआ अहम मैं त्वयि तुझमें स्थिर होकर व्रतम ब्रह्मचर्यादि आश्रमों का धारण च और उसकी सामग्री श्रद्धाम सत्य की धारण को च और उसके उपायों को उपैमी प्राप्त होता हूं। इसीलिए जैसे अग्नि में समिधम समिधा को अभ्यदधामि धारण करता हूं, वैसे ही विद्या और व्रत को धारण कर प्रज्वलित करता हूं और त्वा तुझको अपने आत्मा में धारण करता और सदा ईंधे प्रकाशित करता हूं। वृद्धावस्था में आकर मनुष्य की शक्तियां क्षीण हो जाती हैं। अपने शरीर को स्वस्थ रखने और दीर्घायुत्व के लिए आवश्यक है कि वह गृहस्थ की चिंताओं से मुक्त होकर कहीं दूर जाकर धर्माधर्म और सत्यासत्य के चिंतन में प्रवृत्त हो। प्रवृत्ति के बाद निवृत्ति ही वानप्रस्थ की भावना है। भोगवाद से त्यागवाद की ओर बढ़ना वानप्रस्थ है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह स्वतंत्रता चाहता है। यदि माता पिता घर में रहें तो उनके बहू बेटे की स्वतंत्रता में बाधा पड़ती है। परिणामतः बाप बेटे में और सास बहू में लड़ाई रहती है और आसपास के लोग तमाशा देखते हैं। अपने समय में माँ बाप घर के मालिक रहे, अब उचित कि घर की जिम्मेदारियां बहू बेटे को सौंपकर घर से दूर चले जाएं। इसी में सबका भला और हित है। समाज व्यवस्था की दृष्टि से भी आवश्यक है कि पुराने लोग अपने अपने काम से निवृत्त हों, यानी रिटायर हों, जिससे अगली पीढ़ी को काम करने का अवसर मिले। वह चाहे सरकारी या गैर सरकारी नौकरी हो, व्यापार हो या राजनीति हो। वानप्रस्थ समाज सेवा का आश्रम है। जो व्यक्ति अब तक अपने और अपने परिवार के लिए जीता था, वानप्रस्थ में दीक्षित होकर वह समाज के लिए जिएगा। उसकी योग्यता, अनुभव, दक्षता समाज को समर्पित होगी। आश्रम व्यवस्था मानवता के लिए अमूल्य वरदान है कि मानव केवल पंचभौतिक शरीर तो नहीं है, मन, बुद्धि और आत्मा भी है। इसीलिए मानव जीवन का ध्येय भौतिक कभी नहीं हो सकता। धन के लिए नहीं, धन से प्राप्य वस्तुओं के जुटाने के लिए होता है। वस्तुओं के लिए नहीं, शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जुटाई जाती हैं। शरीर के लिए नहीं, उपभोग का साधन भूत होता है। उपभोग भी उपभोग के लिए नहीं, अपितु उससे होने वाले सुख या आनंद को पाने के लिए होता है। और यह सुख या आनंद की अनुभूति भौतिक शरीर का हिस्सा नहीं, अभौतिक आत्मा का विषय है। इसी प्रकार जीवन का ध्येय अंततः अभौतिक अथवा आध्यात्मिक ही ठहरता है। वर्णाश्रम व्यवस्था इसी ध्येय की प्राप्ति की क्रमबद्ध योजना है। इस व्यवस्था में धन कमाने का अधिकार मर्यादित है। 4 वर्णों में केवल एक वर्ण वैश्य धन कमा सकता है, और वह भी 4 अवस्थाओं में से केवल एक में, गृहस्थाश्रम में।
वह यह भी जानता है कि अभी जो कुछ कमा रहा हूं उसे एक न एक दिन मुझे छोड़ना ही है, वानप्रस्थ बनना ही है। राजा भी जानता है कि एक न एक दिन मुझे सब कुछ छोड़कर वन में वास करने चले जाना है। वार्धक्य मुनि वृत्ति नाम रघुवंश में आया। इसी प्रकार इस व्यवस्था में संपत्ति के अधिकार को मर्यादित कर दिया गया। इसमें धन ऐहिक भोग का साधन मात्र है, साध्य नहीं। जब पैसा साध्य बन जाता है, भगवान या आराध्य बन जाता है, तब न भगवान रहता है न मानव में मानवता। तब उसे पाने के लिए सुपथा कुपथा में कोई अंतर नहीं रह जाता। भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार बन जाता है। वर्णाश्रम व्यवस्था में ही समाज का समग्र सुख निहित है। तो महानुभाव, ये हमने वानप्रस्थ की आवश्यकता, उपयोगिता और महत्ता के विषय में अब बताया। कल की श्रव्य कणिका में हम संन्यास विधि को शुरू कर रहे हैं। अब इसको यही विराम देते हैं। ओम। ओम नमस्ते जी। 154वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। पंचम समुल्लास में वानप्रस्थ संन्यास का प्रकरण है, जिसमें वानप्रस्थ के विषय में हमने गत श्रव्य कणिकाओं में आपको बताया। अब आगे संन्यास विधि का आरंभ करते हैं। संन्यास का काल मनुस्मृति का श्लोक दे रहे हैं। वनेषु च विहृत्यैवं तृतीयं भागमायुषः चतुर्थमायुषो भागं त्यक्त्वा संगान परिव्रजेत। इस प्रकार वन में आयु का तीसरा भाग अर्थात 50वें वर्ष से 75वें वर्ष पर्यंत वानप्रस्थ होके आयु के चौथे भाग में संगों को छोड़ के परिव्राट अर्थात सन्यासी हो जावे। प्रश्न, गृहाश्रम और वानप्रस्थ न करके संन्यासाश्रम करे उसको पाप होता है व नहीं? उत्तर, होता है और नहीं भी होता। प्रश्न, यह दो प्रकार की बात क्यों कहते हो? उत्तर, दो प्रकार की नहीं, क्योंकि जो बाल्यावस्था में विरक्त होकर विषयों में फंसे वह महापापी और जो न फंसे वह महापुण्यात्मा सत्पुरुष है। यानी ऋषि दयानंद ये कहना चाह रहे हैं कि यदि कोई विरक्त होने का ढोंग करे, अंदर से विरक्ति तो है नहीं और विषयों में फंसा रहे और ऊपर से गिरवे कपड़े पहन ले, तो वह महापापी है। परंतु यदि वह सचमुच अंदर से उसका विरक्ति भाव आ चुका है और संसार में नहीं रहता और गृहस्थाश्रम किए बिना ही सीधा संन्यासाश्रम में प्रवेश करता है, तो उसको कुछ भी पाप नहीं लगता, तो वो सही कर रहा है। तो संन्यास ग्रहण के 3 पक्ष आगे आ रहे हैं। उससे पूर्व कि वैदिक ऋषियों ने मनुष्य के लिए सामान्यतः 100 वर्ष के जीवन की कल्पना की थी। जीवेम शरदः शतम, हम रोज संध्या में भी कहते हैं पश्येम शरदः शतम, जीवेम शरदः शतम आदि। हर कोई 100 वर्ष तो जीना चाहता ही था, इसलिए प्रभु से अपने लिए इतने दिन जीने की प्रार्थना किया करता था। परमेश्वर का कहना था 100 वर्ष जीने की इच्छा करना बुरा नहीं, किंतु कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करो। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेत् शतम समाह, ये यजुर्वेद का मंत्र है। तुम्हारी 100 वर्ष की यात्रा में 4 पड़ाव आएंगे, वे ही आश्रम कहते हैं। आश्रम शब्द कह रहा है कि ये आराम करने के लिए नहीं, अपितु निरंतर अथक श्रम करते रहने के लिए है। इनमें तुम्हें कोई असुविधा नहीं होगी, क्योंकि इनमें 3 पड़ावों में तुम्हें प्रकृति माता की गोद में बिताने का अवसर मिलेगा। जीवन का 3/4 भाग ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ व संन्यास खुले मैदानों, जंगलों और पहाड़ों के शुद्ध जल वायु में बिताने के कारण तुम्हारे 100 वर्ष हंसते खेलते निकल जाएंगे। और यदि तुम परमेश्वर की आज्ञा मानते रहे तो तुम्हें ब्रह्मलोक में भी प्रवेश पाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तत्र को मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यतः, सारी यात्रा की थकावट मिट जाएगी। इस जीवन यात्रा का अंतिम पड़ाव है संन्यास। संन्यास का अर्थ है समपूर्वक न्यास, अर्थात कंधों पर पड़े बोझ को उतार कर फेंक देना। संस्कार विधि में सन्यासी की परिभाषा महर्षि दयानंद जी ने इस प्रकार की है: जो मोह आदि आवरण पक्षपात छोड़कर विरक्त होकर सब पृथ्वी में परोपकार के लिए विचरे, अर्थात सम्यग न्यस्यन्त्य धर्माचरणानि येन वा सम्यं नित्यं
सत्यकर्म स्वात उपविशन्ति स्थरी भवति येन स संन्यासः संन्यासो विद्यते यस्य स संन्यासी। अर्थात जिसके द्वारा अधर्म के आचरणों को भली प्रकार दूर करते हैं अथवा जिससे भली भांति नित्य सत्कर्मों में स्थिर हुआ जाता है वह संन्यास है। संन्यास वाला सन्यासी। न्यास इत्याहुर मनीषिणो ब्रह्माणम। यह तैत्तिरीय आरण्यक का वचन संस्कार विधि में उद्धृत है। इसका मोटा मोटा अर्थ यह है, बुद्धिमान लोग ब्रह्म को न्यास कहते हैं, अर्थात सम्यक प्रकार से जिसने ब्रह्म को अपना लिया है वह सन्यासी है। वनेषु विहृत्यैवम्, ये जो प्रमाण दिया था मनुस्मृति का, संस्कार विधि में भी इस श्लोक का अर्थ लिखा है। वहां पर ऐसा लिखा है, इस प्रकार जंगलों में आयु का तीसरा भाग अर्थात अधिक से अधिक 25 वर्ष अथवा न्यून से न्यून 12 वर्ष तक विहार करके आयु के चौथे भाग अर्थात 70 वर्ष के पश्चात सब मोहादि संगों को छोड़कर सन्यासी हो जावे। परिव्रजेत, परिव्रजति इति परिव्राजक, जो सांसारिक ऐषणाओं को त्याग कर लोकोपकार के लिए विचरे उसे परिव्राजक कहना चाहिए। फिर एक और प्रमाण देते हैं सत्यार्थ प्रकाश में, ब्राह्मण ग्रंथ का वचन, यदहरेव विहरजेत विरजेत तदहरेव प्रव्रजेत वनाद्वा गृहाद्वा ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत। जिस दिन वैराग्य प्राप्त हो उसी दिन ब्रह्मचर्य, घर व वन से संन्यास ग्रहण कर लेवे। पहले वचन में संन्यास का क्रम पक्ष कहा और इसमें विकल्प अर्थात वानप्रस्थ न करे, गृहस्थाश्रम ही से संन्यास ग्रहण करे, यह द्वितीय पक्ष। और तृतीय पक्ष यह है कि पूर्ण विद्वान जितेंद्रिय विषय भोग की कामना से रहित परोपकार करने की इच्छा से युक्त जो पुरुष हो वह सीधे ब्रह्मचर्य आश्रम से ही संन्यास लेवे। और वेदों में भी यतयः ब्राह्मणासः विजानतः इत्यादि पदों से संन्यास का विधान है, परंतु निरर्थक संन्यास नहीं लेना चाहिए। इस बात को हम कहेंगे आगे। ऋषि दयानंद कहना ये चाह रहे हैं, जिस दिन वैराग्य हो जाए उसी दिन घर छोड़ देवे और संन्यास ले लेवे। ब्राह्मण ग्रंथों में भी काफी फेरफार हो चुका है। आजकल यह वचन अथर्ववेदीय जाबालोपनिषद खंड 4 में मिलता है। पूरा पाठ इस प्रकार है, ब्रह्मचर्यम समाप्य गृही भवेत् गृही भूत्वा वनी भवेत् वनी भूत्वा प्रव्रजेत। यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत गृहाद्वा वनाद्वा अथ पुनरव्रति वा स्नातको वा उत्सन्नाग्निको वा यदहरेव विरजेत तदहरेव प्रव्रजेत। अतहैनमत्रिः पप्रच्छ याज्ञवल्क्यं पृच्छामि त्वा याज्ञवल्क्यः अयज्ञोपवीति कथं ब्राह्मण इति। स होवाच याज्ञवल्क्यः इदमेवास्य तद्यज्ञोपवीतं य आत्मा। अर्थात ब्रह्मचर्य समाप्त करके गृहस्थ होवे, गृहस्थ होकर वानप्रस्थी होवे, वानप्रस्थी होकर सन्यासी होवे, अथवा दूसरा प्रकार यह है कि ब्रह्मचर्य से ही सन्यासी हो जावे अथवा गृहस्थ आश्रम से ही व वानप्रस्थ से ही, और पुनः यदि वह व्रती हो व व्रत रहित हो, स्नातक हो व अस्नातक हो, अथवा जिसका अग्निहोत्र नष्ट हो चुका हो अथवा जिस दिन उसे वैराग्य हो उसी दिन सन्यासी हो जावे। याज्ञवल्क्य से अत्रि ने पूछा, हे याज्ञवल्क्य, मैं तुमसे पूछता हूँ कि यज्ञोपवीत से रहित मनुष्य ब्राह्मण कैसे हो सकता है? याज्ञवल्क्य बोले, यह जो आत्मा है वही उसका यज्ञोपवीत है। सन्यासी को सन्यास की दीक्षा लेते समय यज्ञोपवीत त्यागना पड़ता है, और उधर अश्रमण ब्राह्मण न्याय प्रचलित है कि ब्राह्मण सन्यासी होकर भी और यज्ञोपवीत आदि का त्याग करके भी ब्राह्मण रहता है। अत्रि का प्रश्न है कि बिना यज्ञोपवीत के ब्राह्मण कैसे? याज्ञवल्क्य का उत्तर है कि आत्मा अर्थात आत्मज्ञान ही उसका यज्ञोपवीत है। इसका संकेत संस्कार विधि में संन्यास प्रकरण में अथर्ववेद के 9-6 तथा तैत्तिरीय कांड आरण्यक 10-64 से उद्धृत प्रमाणों में उपलब्ध है। इस प्रकार संन्यास ग्रहण के लिए 3 विकल्प प्रस्तुत किए गए। एक, अनुक्रम से ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ आश्रमों का अनुष्ठान करते हुए वृद्धावस्था में पहुंचकर संन्यास की दीक्षा ले, इसे क्रम संन्यास
संन्यास कहते हैं। दूसरा, यदहरेव विरजेत तदहरेव वनाद्वा गृहाद्वा, जिस दिन वैराग्य हो जाए उसी दिन, चाहे गृहस्थ का समय भी पूरा न हुआ हो, चाहे वानप्रस्थ का अनुष्ठान भी न किया गया हो, गृहस्थ आश्रम से ही संन्यास ग्रहण कर ले, क्योंकि संन्यास में दृढ़ वैराग्य अथवा यथार्थ ज्ञान का होना मुख्य हेतु है। यही आनुपूर्वी संस्कार विधि के प्रथम संस्करण में भी है। यहाँ इति ब्राह्मण श्रुति निर्देश किया गया। तीसरी बात, ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत, यदि पूर्ण अखंडित ब्रह्मचर्य, सच्चा वैराग्य और पूर्ण ज्ञान विज्ञान को प्राप्त होकर विषयासक्ति की इच्छा आत्मा से उठ जावे, पक्षपात रहित होकर सबका उपकार करने की इच्छा होवे, और जिसको दृढ़ निश्चय हो जावे कि मैं मरण पर्यंत यथावत संन्यास धर्म का निर्वाह कर सकूंगा, तो वह न तो गृहस्थाश्रम करे न वानप्रस्थाश्रम, किंतु ब्रह्मचर्य आश्रम को पूर्ण करके ही संन्यास ग्रहण कर ले। स्वयं ऋषि दयानंद जी ने इस प्रकार का संन्यास ग्रहण किया था। उनका स्पष्ट अभिमत है कि जितना ब्रह्मचर्य से सन्यासी होकर जगत को सत्य शिक्षा करके उपकार किया जा सकता है, उतना गृहस्थ व वानप्रस्थ आश्रम करके संन्यास आश्रमी नहीं कर सकता। यह प्रश्न किए जाने पर कि जो ब्रह्मचर्य से संन्यास लेगा उसका निर्वाह कठिनता से होगा और काम का रोकना अति कठिन होगा, ग्रंथकार का उत्तर है कि जो निर्वाह न कर सके, इंद्रियों को न रोक सके, वह ब्रह्मचर्य से संन्यास न ले, परंतु जो रोक सके वह क्यों न ले। महानुभाव, आगे की चर्चा हम कल के श्रव्य कणिका में करेंगे। इसको यही विराम दे रहे हैं। ओम ओम नमस्ते जी। 155वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। संन्यास और वानप्रस्थ के विषय में पंचम समुल्लास में चर्चा आ रही है, जिसमें संन्यास प्रकरण में हमने जाना कि कब संन्यास लेना चाहिए। वैराग्य तीव्र होने पर चाहे ब्रह्मचर्य से, चाहे गृहस्थ से, चाहे वानप्रस्थ पूरा करके संन्यास ले सकते हैं। निरर्थक संन्यास की बात बता रहे हैं। कठोपनिषद का वचन उद्धृत किया जा रहा है। वल्ली 2 मंत्र 24। ना विरतो दुश्चरितान् ना शांतो ना समाहितः ना शांतमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्। अर्थात जो दुराचार से अलग नहीं हुआ है, जिसको शांति नहीं है, जिसका आत्मा योगी नहीं है और जिसका मन शांत नहीं है, वह संन्यास लेके भी प्रज्ञान से परमात्मा को प्राप्त नहीं होता। यानी उसका संन्यास लेना एक तरह से व्यर्थ है। इसके अनुसार ब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं। पहला है मन रूपी दर्पण शुद्ध व निर्मल हो। दूसरा है मन स्थिर हो। तीसरा है अविद्या रूपी आवरण से रहित हो। चौथा है ज्ञान रूपी प्रकाश से दीप्त हो। और पांचवा है शांत, अर्थात हर प्रकार की चिंताओं, शोक आदि से मुक्त हो। सन्यासी का परम लक्ष्य ब्रह्म प्राप्ति है, अतः उसमें इन सभी गुणों का समाविष्ट होना आवश्यक है। अब आगे आ रहा है सन्यासी के कर्तव्य। कठोपनिषद की 3 वल्ली 13वें मंत्र को उद्धृत कर रहे हैं। यच्छेद वाङ्मनसि प्राज्ञस्तद्यच्छेद ज्ञान आत्मनि ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेद तद्यच्छेद शांत आत्मनि। बुद्धिमान सन्यासी वाणी और मन को अधर्म से रोके, उनको ज्ञान और आत्मा में लगावे और उस ज्ञान स्वात्मा को परमात्मा में लगावे और उस विज्ञान को शांत स्वरूप आत्मा में स्थिर करे। फिर मुंडकोपनिषद खंड 2 मंत्र 12 उद्धृत कर रहे हैं। परीक्ष्य लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदया माया नास्त्य कृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित्पाणिः श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। अर्थात सब लौकिक भोगों को कर्म से संचित हुआ देखकर ब्राह्मण अर्थात सन्यासी वैराग्य को प्राप्त होवे, क्योंकि अकृत अर्थात न किया हुआ परमात्मा कृत अर्थात केवल कर्म से प्राप्त नहीं होता। इसलिए कुछ अर्पण के अर्थ हाथ में लेके वेदवित और परमेश्वर को जानने वाले गुरु के पास विज्ञान के लिए जावे, जाके सब संदेहों की निवृत्ति करे।
ब्रह्म प्राप्ति के लिए ब्रह्म विद्या के अधिकारी में किन गुणों का होना अपेक्षित है, तो उपनिषद के इस वाक्य के द्वारा इसका उल्लेख किया है। पहला है वह ब्रह्म विद्या में श्रद्धा रखता हो तथा वैराग्यवान हो। दूसरा है सकाम कर्मों से प्राप्त होने वाले फलों की असारता और अस्थिरता को वह जान चुका हो। यहां अकृत का अर्थ परमात्मा है और कृत का अर्थ है कर्मकांड। अतः न अस्ति अकृतः कृतेन का अर्थ हुआ जो कर्मकांड से नहीं पाया जा सकता। तत् विज्ञानार्थम हाथों में समिधा लेकर किसी ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय गुरुम अभिगच्छेत ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय गुरु के पास जावे। श्रोत्रिय धर्मज्ञान में सुविज्ञ ब्राह्मण को कहा गया है, विद्वान को कहा गया है। द्रष्टव्य जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्कारैर्द्विज उच्यते विद्यया याति विप्रत्वम् त्रिभिः श्रोत्रिय उच्यते। यहाँ जन्मना ब्राह्मण से सामान्य अथवा प्रचलित अर्थ में ही ब्राह्मण अभिप्रेत है। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ब्राह्मण पदवाच्य पुरुष तो संस्कारों से ही बनता है। उद्धृत वचन तो श्रोत्रिय का श्रेष्ठत्व और उत्कर्ष दिखाने के लिए समितपाणी गुरु के प्रति श्रद्धा और विनय का द्योतक है। अन्यत्र बोधायन गृह सूत्र में उपलब्ध परिभाषाओं के अनुसार उपनीत मात्रो व्रतानुचारी वेदानाम किंचिद अधीत्य ब्राह्मणः एकाम शाखाम अधीत्य श्रोत्रियः अंगाध्यायानुचानः कल्पाध्यायी ऋषिकल्पः सूत्र प्रवचनाध्यायी भ्रूणः चतुर्वेदाद ऋषिः अतः ऊर्ध्वम देवः। अर्थात जिसका केवल यज्ञोपवीत हुआ हो ऐसा ब्रह्मचर्य व्रतधारी वेदों का कुछ भाग पढ़ने से ब्राह्मण कहता है, एक संपूर्ण शाखा पढ़ने से श्रोत्रिय कहता है, अंगों को पढ़ने वाला अनुचान कहता है, कल्प का पढ़ने वाला ऋषि कल्प कहता है, सूत्रों और भाष्यों को पढ़ने वाला भ्रूण कहता है और चारों वेदों को सांगोपांग पढ़ने पढ़ाने से ऋषि कहता है और इससे आगे देव कहता है। महानुभाव, सन्यासी के लिए किसका संग नहीं करना चाहिए इसकी शिक्षा आगे आ रही है। मुंडकोपनिषद प्रथम मुंडक खंड 2 मंत्र 8 और 9 उद्धृत किए जा रहे हैं। अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितम् मन्यमानाः जंघन्यमानाः पर्यन्ति मूढ़ा अंधे नैव नीयमाना यथान्धाः अविद्यायां बहुधा वर्तमाना वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात्तेनातुराः क्षीणलोकाश्च्यवन्ते। इसका अर्थ है जो अविद्या के भीतर खेल रहे अपने को धीर और पंडित मानते हैं वे नीच गति को जाने हारे मूढ़ जैसे अंधे के पीछे अंधे दुर्दशा को प्राप्त होते हैं वैसे ही दुखों को पाते हैं। जो बहुधा अविद्या में रमण करने वाले बाल बुद्धि हम कृतार्थ हैं ऐसा मानने वाले जिसको केवल कर्मकांडी लोग राग से मोहित होकर नहीं जान और जना सकते, वे आतुर होकर के जन्म मरण रूप दुख में गिरते हैं। इसलिए इस प्रकार के अविद्या आदि को छोड़ देना चाहिए। तो कितनी बढ़िया बात कही है। जैसे कि अविद्या के बीच में वर्तमान अपने आप को धीर पंडित विद्वान मानने समझने वाले दुखों के मारे मूढ़ पुरुष हैं, वे अंधे के द्वारा ले जाते हुए गड्ढे में ही गिरेंगे, इधर उधर भटकेंगे। तो अज्ञानी पुरुष अविद्या में फंसे हुए अपने आप को कृतार्थ मानते हैं और अभिमान करते हैं। तो जिस कारण सकाम कर्म करने वाले राग यानी फलाशक्ति के कारण उसके परिणाम को नहीं जानते और इसी कारण दुख से आतुर होकर कर्म फल के क्षीण होने पर गिरते हैं, जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। अब इन श्लोकों के गूढ़ार्थ को समझने के लिए इन दोनों से पहले निम्न श्लोक को समझना पड़ेगा। मुंडकोपनिषद का श्लोक है प्लवाह्येते अदृढ़ा यज्ञ रूपा अष्टादशोक्तमवरम येषु कर्म यच्छ्रेयो ये भिनन्दन्ति मूढ़ा जरा मृत्युम ते पुनरेवापियन्ति। यज्ञ के विषय में याज्ञिक लोग यह सब कुछ कहते हैं जो ऊपर कहा गया, परंतु अंगिरा ऋषि का कथन है कि भवसागर को पार करने के लिए ये यज्ञ रूप बेड़े दृढ़ नहीं हैं, ये अपरा विद्या हैं। विद्या क्या है? ये अविद्या है।
इनमें 18 प्रकार के कर्म कहे गए हैं, परंतु ये सब प्रवर कर्म हैं। जो मूढ़ व्यक्ति इन यज्ञ कर्मों को श्रेयस्कर मानकर इन्हीं में आनंदित होते हैं, वे बार बार जरा मृत्यु के बंधन में पड़ते हैं, मोक्ष लाभ नहीं करते। इन वाक्यों में यज्ञों की निंदा नहीं की गई है। सकाम यज्ञों की भी उपयोगिता है, परंतु उपयोगी होने पर भी उनकी अपनी एक सीमा है। अभ्युदय अर्थात ऐहिक जीवन की सुविधा जुटाने में तो वे सहायक हैं, परंतु उनसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो लोग स्वर्ग आदि की कामना से यज्ञादि सकाम कर्मों में प्रवृत्त रहते हैं, वे कामना पूरी न होने पर आतुर यानी दुखी होते हैं। आतुर पद से भ्रांत होकर अर्वाचीन लोगों ने आतुर सन्यासी की कल्पना कर डाली। वे समझते हैं कि सन्यास के बिना मोक्ष नहीं मिलता और सन्यास ग्रहण करने पर ही मोक्ष मिल जाता है। इस भ्रांति से प्रेरणा पाकर ऐसे लोग जब रोग आदि के कारण मरण निश्चित समझ लेते हैं, तो वे मृत्यु से पूर्व सन्यासी हो जाते हैं। इसी को आतुर सन्यास विधि कहते हैं। तो महर्षि दयानंद जी ने बहुत अच्छी परिभाषाएं हमारे सामने दी हैं। आगे सन्यास ग्रहण का क्या फल है, इसको हम अगले श्रव्य कणिका में व्याख्यान करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम नमस्ते जी। 156वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला पंचम समुल्लास के अंतर्गत सन्यास प्रकरण को हम चला रहे हैं। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। सन्यास का फल मुंडकोपनिषद का एक मंत्र है, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः सन्यास योगाद्यतयः शुद्ध सत्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे। जो वेदांत अर्थात परमेश्वर प्रतिपादक वेद मंत्रों के अर्थ ज्ञान और आचार में अच्छे प्रकार निश्चित सन्यास योग से शुद्ध अंतःकरण सन्यासी होते हैं, वे परमेश्वर में मुक्ति सुख को प्राप्त हो भोग के पश्चात जब मुक्ति में सुख की अवधि पूरी हो जाती है, तब वहां से छूटकर संसार में आते हैं। मुक्ति के बिना दुख का नाश नहीं होता, क्योंकि नवैष शरीरस्य सतः प्रिया प्रिययोरपहतिरस्त्य शरीरम वावसंतम न प्रिया प्रिये स्पृशतः। ये छांदोग्य उपनिषद का वचन है। जो देहधारी वह सुख दुख की प्राप्ति से पृथक कभी नहीं रह सकता, और जो शरीर रहित जीवात्मा मुक्ति में सर्वव्यापक परमेश्वर के साथ शुद्ध होकर रहता है, तब उसको सांसारिक सुख दुख प्राप्त नहीं होते। इसलिए मुक्ति के लिए सन्यासी को विशेष प्रयास करना चाहिए। वेदांत विज्ञान वेद की ब्रह्म प्राप्ति विषयक अंतिम शिक्षा और विज्ञान से निश्चित अर्थों को जानने वाले और सन्यास योग से शुद्ध अंतःकरण वाले सन्यासी मरणोपरांत नियत काल तक के लिए मोक्षानंद का उपभोग करते हैं और अवधि पूरी होने पर लौटते हैं। यहां भी नवम समुल्लास में मुक्ति प्रकरण में परामृता के स्थान पर परामृतात पाठ होना चाहिए। यहां भाषा वहां से छूटकर इसी पाठ के अनुसार है। यह ठीक है कि मुंडकोपनिषद में प्रायः परामृता भी पाठ मिलता है, तथापि परामृतात पाठ अनेकत्र मिलता है। सन 1925 के निर्णय सागर प्रेस में छपे 108 उपनिषदों के संकलन में भी यही पाठ मिलता है। परिमुच्यन्ति क्रियापद के साथ पंचमी विभक्त्यंत पद का प्रयोग ही व्याकरण सम्मत है। नवई सशरीरस्य इंद्रिय आदि से युक्त शरीर का प्रिय अप्रिय अर्थात सुख दुख से आक्रांत रहना उसकी विवशता है। अशरीरी जीवात्मा को ही प्रिय अप्रिय स्पर्श नहीं करता। मोक्षावस्था में शरीर और इंद्रियों का अभाव मानते हैं। अभावम बादरीराह ह्येवं वेदांत दर्शन। एक देह को छोड़कर देहांतर को ग्रहण करने वाले शरीर के साथ उसका सूक्ष्म शरीर भी यहीं रह जाता है। मन भी सूक्ष्म शरीर का अंग है, अतः वह भी साथ नहीं जाता। मोक्ष लाभ होने पर आत्मा के साथ प्राकृत शरीर इंद्रिय आदि का किसी प्रकार का संबंध नहीं रहता, किंतु मननात्मक शक्ति से सब कामनाओं का उपभोग करते हुए आनंद में जीव मग्न रहता है। दैवेन चक्षुषा मनसैतान कामान पश्यन रमते छांदोग्योपनिषद। वहां शरीर इंद्रिय आदि का अस्तित्व रहता तो मनसा कहना व्यर्थ था।
मन शब्द से यहां संकल्प विकल्पात्मक मन न हो करके आत्मा का स्वाभाविक शक्ति अभिप्रेत है। आत्मा की शक्ति की अभिव्यक्ति ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर होती है। आगे विषय आया है त्रिविध ऐषणाओं का परित्याग। एक सन्यासी को तीनों ऐषणाओं का त्याग करना होता है। शतपथ ब्राह्मण का वचन दे रहे हैं, लोकैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च पुत्रैषणायाश्चोत्थायाथ भैक्षचर्यं चरन्ति। लोक में प्रतिष्ठा व लाभ, धन से भोग व मान्य, पुत्र आदि के मोह से अलग होके सन्यासी लोग भिक्षुक होकर दिन रात मोक्ष के साधनों में तत्पर रहते हैं। प्राजापत्याम निरूप्येष्टिम तस्याम सर्ववेदसम हुत्वा ब्राह्मणः प्रव्रजेत। प्राजापत्याम निरूप्येष्टिम सर्ववेदस दक्षिणाम आत्मन्यग्नीन् समारोप्य ब्राह्मणः प्रव्रजेत गृहात्। यो दत्त्वा सर्वभूतेभ्यः प्रव्रजत्यभयम् गृहात् तस्य तेजोमया लोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः। प्रजापति अर्थात परमेश्वर की प्राप्ति के लिए इष्टि अर्थात यज्ञ करके उसमें यज्ञोपवीत शिखादि चिन्हों को छोड़ आहवनीयादि 5 अग्नियों को प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान इन 5 प्राणों में आरोपण करके ब्रह्मविद ब्राह्मण घर से निकलकर सन्यासी हो जावे। जो सब भूत प्राणी मात्र को अभयदान देकर घर से निकल के सन्यासी होता है, उस ब्रह्मवादी अर्थात परमेश्वर प्रकाशित वेदोक्त धर्मादि विद्याओं के उपदेश करने वाले सन्यासी के लिए प्रकाशमय अर्थात मुक्ति का आनंद स्वरूप लोक प्राप्त होता है। शतपथ ब्राह्मण में जो पुत्रेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकेषणायाश्च व्युत्थाय पाठ है, यही पाठ संस्कार विधि में भी दिया गया है। लोकेषण आदि की व्याख्या प्रथम संस्करण में विस्तार पूर्वक लिखी। जैसे लोकेषण अर्थात लोक जन निंदा करें व स्तुति करें और प्रतिष्ठा करें व अप्रतिष्ठा करें तो भी जिनके मन में कुछ हर्ष व शोक न हो, उनको तुच्छ जान के जैसे ये हर्ष शोक के देने वाले हैं, वैसे यथावत समझ के सत्य धर्म मुक्ति अर्थात सब दुखों की निवृत्ति और परमेश्वर की प्राप्ति इनमें स्थिर रह के आनंद में रहें और किसी का पक्षपात अथवा किसी से भय कभी न करें। वित्तेषणा अर्थात धन की इच्छा और धन की प्राप्ति में प्रयत्न और लोभ कि मुझको धन अधिक होय और जितने धनाढ्य हैं उनसे धन की प्राप्ति के वास्ते बहुत प्रीति करे, द्रव्य को बड़ा पदार्थ जान के संचय करना और दरिद्रों से धन के नहीं होने से प्रीति का न करना और धनाढ्यों की स्तुति करना, इन सब बातों को छोड़ना, उसी का नाम वित्तेषणा का त्याग है। पुत्रेषणा अर्थात अपने पुत्रों में मोह करना व जो सेवक लोग हैं उनसे मोह करना या प्रीति करना और उनके सुख में हर्ष का होना और दुख में शोक का होना। डॉक्टर राधाकृष्णन ने सन्यासी के जीवन दर्शन के विषय में लिखा, द एम ऑफ द सन्यासिन is not to free himself from the cares of outward life, but to attain a state of spiritual freedom when he is not tempted by riches or honor and is not elated by success or depressed by failure। तो ये सन्यास के लक्षण बताए कि सन्यासी को किन लक्षणों से युक्त होना चाहिए। अब जो श्लोक आए थे उनके विषय में, सर्ववेदस होम वह होता है जो सन्यास ग्रहण करने से पूर्व किया जाता है। इस अवसर पर व्यक्ति अपनी अधिकृत चल अचल समस्त संपत्ति का त्याग कर देता है अथवा उपयुक्त अधिकारियों को दान देता है। सर्ववेदस होम को गृहस्थी व्यक्ति भी अपने आश्रम के अंतराल काल में कर लिया करते हैं। कठोपनिषद के प्रारंभ में नचिकेता के पिता के द्वारा कालिदास कृत रघुवंश के 5 सर्ग की प्रारंभिक कथा में इसका संकेत मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है, सोन्यत वृतमुपाकरिष्यमाणो याज्ञवल्क्यो मैत्रेयीति होवाच प्रव्रजिष्यन् वा अरेहमस्मात्
स्थानादस्मि हन्त तेनया कात्यायन्यान्तं करवाणीति उक्तानुशासनासि मैत्रेय एतावदरे खल्वमृतत्वमिति होक्तत्वा याज्ञवल्क्यः प्रव्राज। शतपथ ब्राह्मण। एक बार अपने चालू जीवन से भिन्न जीवनचर्या को स्वीकार करने की भावना से याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को पुकारा और कहा, मैं अब इस स्थान से प्रव्रज्या लेने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि तुम अब कात्यायनी के साथ रहो। मैत्रेयी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए कहा कि जिस अमृत पद को प्राप्त करने के लिए आप अपने वर्तमान जीवन में परिवर्तन कर रहे हैं, मैं भी उसका अनुसरण क्यों न करूं? मुझे उसी मार्ग का उपदेश दीजिए। याज्ञवल्क्य ने तब विस्तार से आत्मज्ञान के उपायों का वर्णन किया। अंत में याज्ञवल्क्य ने कहा, हे मैत्रेयी, पूर्ण उपदेश कर दिया गया, अब यही अमृत पद का स्वरूप है। इतना कहकर याज्ञवल्क्य ने प्रव्रज्या को स्वीकार किया, अर्थात परिव्राजक हो गए। आगे की बात हम कल के श्रव्य कणिका में करेंगे। इसको यही विराम देते हैं। ओम नमस्ते जी। 157वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। हम पंचम समुल्लास में संन्यास विधि के विषय में जान रहे हैं। हमने गत श्रव्य कणिका में जानने का प्रयास किया कि कैसे एक सन्यासी पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा का त्याग करके सन्यास ग्रहण करता है। इस विषय में थोड़ी सी बातें रह गई हैं। संस्कार विधि में प्राजापत्यम निरूप्यष्टिमिति इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार किया है। प्रजापति परमात्मा की प्राप्ति के निमित्त प्राजापत्यष्टि की, जिसमें यज्ञोपवीत और शिखा का त्याग किया जाता है, अग्नीन आत्मनि समारोप्य आहवनीय, गार्हपत्य और दाक्षिणात्य संज्ञक यानी नाम के अग्नियों को आत्मा में समारोपित करके ब्राह्मणः गृहात् गच्छेत्, ब्राह्मण गृहस्थाश्रम से संन्यास में प्रवेश करे। जब मोक्ष काम व्यक्ति को सांसारिक विषयों की ओर से तीव्र वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, तब कर्मानुष्ठान के लिए आधान की गई आहवनीय आदि अग्नियों का समारोपण उस मोक्षकाम आत्मा में कर लिया जाता है। आत्मा में आहवनीय आदि अग्नियों के समारोपण की कल्पना का तात्पर्य यह है, तब बाह्य अग्नि में फलोत्पादक समस्त कर्मानुष्ठानों का परित्याग तथा केवल आत्मज्ञान संबंधी अनुष्ठानों का संपन्न किया जाना। यह आत्मा में अग्नियों के समारोपण का विधान संन्यास ग्रहण करने के लिए होता है। जब इस प्रकार संन्यास आश्रम का ग्रहण करना सिद्ध है, तो अपवर्ग का होना स्वतः सिद्ध हुआ, क्योंकि संन्यास ग्रहण उसी की प्राप्ति के लिए किया जाता है। वैदिक साहित्य में बताया गया कि प्राजापत्य इष्टि का संपादन कर उसमें सर्ववेदस होम करने के अनंतर कर्मकांड साधक आहवनीय आदि अग्नियों का आत्मा में समारोपण कर तीव्र वैराग्य युक्त व्यक्ति संन्यास ग्रहण कर ले। न्याय दर्शन के सूत्र में के भाष्य में वात्स्यायन जी ने लिखा, प्राजापत्याम निरूप्यष्टिम तस्याम सर्ववेदसं हुत्वा आत्मन्यग्नीन समारोप्य ब्राह्मणः प्रव्रजेदिति श्रूयते, तेन विजानीमः प्रजावित् लोकेशणाभ्यो व्युत्थितस्य निवृत्ते फलार्थित्वे समारोपणम विधीयते। अर्थात ब्राह्मण में आता है कि प्राजापत्यम प्रव्रजेत। इससे हम जानते हैं कि संतान, धन तथा मान की ऐषणाओं से ऊपर उठे हुए और जिसको फल की आकांक्षा भी नहीं रही, ऐसे के लिए समारोपण का विधान है। बोधायन धर्म सूत्र में कहा, तस्य प्राणो गार्हपत्योपानोन्वाहार्यपचनो व्यान आहवनीय उदान समानो सभ्यावसथ्यौ। अर्थात संन्यास का प्राण गार्हपत्य अग्नि, अपान अन्वाहार्यपचन अग्नि, व्यान आहवनीय अग्नि, उदान सभ्य अग्नि और समान आवसथ्य अग्नि है। ऐसे प्रमाणों से स्पष्ट हो जाता है कि जो व्यक्ति पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा से मुक्त हो जाते हैं और कर्मफलों की कामना से दूर हो जाते हैं, उन्हीं व्यक्तियों के आत्मा में अग्नि स्थापना की कल्पना का विधान है। इस श्लोक की व्याख्या में ऋषि दयानंद ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में लिखा है, सन्यासी परमेश्वर देवता वाली इष्टि को करके
हृदय में यह सब कुछ निश्चय करके उस इष्टि यानी सर्ववेदस में शिखा सूत्र आदि का होम करके मनस्वी होकर संन्यास ग्रहण करता है। परंतु यह संन्यास का अधिकारी उन्हीं को है जो पूर्ण विद्वान, राग द्वेष रहित तथा सब मनुष्यों पर उपकार की बुद्धि रखते हैं। यह अधिकार अल्प विद्या वालों को नहीं है। सन्यासियों का प्राणायाम, होम, दोषों से मन और इंद्रियों को रोकना तथा सत्य धर्म का अनुष्ठान ही अग्निहोत्र है। किंतु पहले 3 आश्रमियों के अनुष्ठान करने योग्य जो कुछ भी है, चाहे वह क्रियामय न भी हो तो भी वह सब कुछ सन्यासियों के लिए नहीं है। सत्योपदेश ही सन्यासियों का ब्रह्म यज्ञ है। ब्रह्म की उपासना करना देव यज्ञ है। विज्ञानियों की प्रतिष्ठा करना पितृयज्ञ है और अज्ञानियों को ज्ञान देना तथा सब प्राणियों पर उपकार करना, उन पर कृपा रखना तथा उन्हें पीड़ा न देना ही भूत यज्ञ है। और सब मनुष्यों के उपकारार्थ भ्रमण करना, निरभिमानिता, सत्योपदेश करने से सब मनुष्यों का सत्कार करना अतिथि यज्ञ है। सन्यासियों के लिए इस प्रकार के विज्ञान और धर्मानुष्ठान वाले ही 5 महायज्ञ होते हैं ऐसा जानना चाहिए। परंतु विशेषता यह है कि एक अद्वितीय सर्वशक्तिमान आदि विशेषणों से युक्त परब्रह्म की उपासना तथा सत्य धर्म का अनुष्ठान करना, यह सब समस्त आश्रमियों में समान है। अब सन्यासी के विशेष धर्म बता रहे हैं। इसमें बहुत सारे श्लोक बताए गए हैं। सन्यासियों का क्या धर्म है, प्रश्न पूछा और उत्तर में कहा, धर्म तो पक्षपात रहित न्यायाचरण, सत्य का ग्रहण, असत्य का परित्याग, वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा का पालन, परोपकार, सत्य भाषण आदि लक्षण समस्त आश्रमियों का अर्थात सब मनुष्य मात्र का एक ही है। परंतु सन्यासी का विशेष धर्म यह है। आगे एक श्लोक बता रहे हैं, दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, सत्यपूताम वदेद्वाचम, मनःपूतम समाचरेत। आगे क्रम दिया है 10 श्लोकों का। मैं पढ़ते जा रहा हूं। 14 श्लोक हैं कुल, नहीं 16 श्लोक हैं। 16 श्लोक हैं, उनका क्रमशः हम व्याख्यान करेंगे। क्रुद्यंतम न प्रतिक्रुध्येत, आकृष्टः कुशलम वदेत, सप्तद्वारावकीर्णा च नवाचमनृताम वदेत। आद्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निरामिषः, आत्मन्नैव सहायेन सुखार्थी विचरेदिह। क्लृप्तकेश नखश्मश्रुः पात्रीदण्डी कुसुम्भवान्, विचरेन्यतो नित्यं सर्वभूतान्यपीडयन्। इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्वेषक्षयेण च अहिंसया च भूतानाम् अमृतत्वाय कल्पते। दूषितोऽपि चरेद्धर्मम् तत्राश्रमे रतः, समः सर्वेषु भूतेषु न लिङ्गम् धर्मकारणम्। फलम् कतकवृक्षस्य यद्यप्यम्बुप्रसादकम्, न नाम ग्रहणादेव तस्य वारी प्रसीदति। प्राणायामा ब्राह्मणस्य त्रयोऽपि विधिवत्कृताः, व्याहृति प्रणवैर्युक्ता विज्ञेयम् परमम् तपः। दह्यन्ते द्मायमानानाम् धातूनाम् हि यथा मलाः, तथेन्द्रियाणाम् दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्। प्राणायामैर्दहेद्दोषान् धारणाभिश्च किल्बिषम्, प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यानेनानीश्वरान् गुणान्। उच्चावयवेषु भूतेषु दुर्ज्ञेयामकृतात्मभिः, ध्यानयोगेन सम्पश्येत् गतिमस्यान्तरात्मनः। अहिंसयेन्द्रियासङ्गैर्वैदिकैश्चैव कर्मभिः, तपसश्चरणैश्चोग्रैः साधयन्ति ह तत्पदम्। यदा भावेन भवति सर्वभावेषु निःस्पृहः, तदा सुखमाप्नोति प्रेत्य चेह च शाश्वतम्। चतुर्भिरपि चैवैतैर्नित्यमाश्रमिभिर्द्विजैः, दशलक्षणको धर्मः सेवितव्यः प्रयत्नतः। धृतिः क्षमा दमोस्तेयम् शौचमिन्द्रियनिग्रहः, धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकम् धर्मलक्षणम्। अनेन विधिना सर्वास्त्यक्त्वा संगान् शनैः शनैः, सर्वद्वन्द्व विनिर्मुक्तो ब्राह्मण्येवावतिष्ठते। ये मनुस्मृति के 6 अध्याय के श्लोक हैं। तो इसके एक एक करके अर्थ बता रहे हैं। जब सन्यासी मार्ग में चले तब इधर उधर न देखकर नीचे पृथ्वी पर दृष्टि रख के चले। सदा वस्त्र से छान के जल पीवे, निरंतर सत्य ही बोले, सर्वदा मन से विचार के सत्य का ग्रहण, असत्य का परित्याग कर देवे। जब कहीं उपदेश व संवाद आदि में कोई सन्यासी पर गुस्सा करे
अथवा निंदा करे तो सन्यासी को उचित है कि आप उस पर क्रोध न करें, किंतु सदा उसके कल्याण के लिए उपदेश ही करे, और एक मुख के, दो नासिका के, दो आंखों के और दो कानों के छिद्रों में बिखरी हुई वाणी को किसी कारण से मिथ्या कभी न बोले। अपने आत्मा और परमात्मा में स्थिर, अपेक्षा रहित, मद्य मांसादि वर्जित होकर आत्मा ही के सहाय से सुखार्थी होकर इस संसार में धर्म और विद्या के बढ़ाने में उपदेश सदा किया करे और विचरता रहे। केश, नख, दाढ़ी, मूछ का छेदन करवावे, सुंदर पात्र, दंड, कुसुम्ब आदि से रंगे हुए वस्त्रों को ग्रहण करके निश्चित आत्मा समस्त भूतों को पीड़ा न देकर सर्वत्र विचरे। इंद्रियों को अधर्माचरण से रोक, राग द्वेष से छोड़, सब प्राणियों से निर्वैर वर्त कर मोक्ष के लिए सामर्थ्य बढ़ाया करे। कोई संसार में उसको दूषित व भूषित करे तो भी जिस किस आश्रम में वर्तता हुआ पुरुष अर्थात सन्यासी सब प्राणियों में पक्षपात रहित होकर स्वयं धर्मात्मा और अन्यों को धर्मात्मा करने में प्रयत्न किया करे, और यह अपने मन में निश्चित जाने कि दंड, कमंडलु और काषाय वस्त्र आदि चिन्ह धारण धर्म का कारण नहीं है। मनुष्य आदि प्राणियों की सत्योपदेश और विद्यादान से उन्नति करना सन्यासी का मुख्य कर्म है, क्योंकि निर्मली वृक्ष का फल पीस के गदरे जल में डालने से जल का शोधक होता है, तदपि बिना उसके डाले उसका नाम कथन व श्रवण मात्र से जल शुद्ध नहीं हो सकता। इसलिए ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मविद सन्यासी को उचित है कि ओंकार पूर्वक सप्त व्याहृतियों से विधि पूर्वक प्राणायाम जितनी शक्ति हो उतनी करे, परंतु 3 से न्यून प्राणायाम कभी न करे। यही सन्यासी का परम तप है, क्योंकि जैसे अग्नि में तपाने और गलाने से धातुओं के मल नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही प्राणों के निग्रह से मन आदि इंद्रियों के दोष भस्मीभूत हो जाते हैं। इसलिए सन्यासी लोग नित्य प्रति प्राणायामों से आत्मा, अंतःकरण और इंद्रियों के दोष, धारणाओं से पाप, प्रत्याहार से संग दोष, ध्यान से अनीश्वर के गुणों अर्थात हर्ष, शोक आदि अविद्या जीव के दोषों को भस्मीभूत करे। इसी ध्यान योग से जो अयोगी अविद्वानों को दुख और जानने योग्य छोटे बड़े पदार्थों में परमात्मा की व्याप्ति, उसको और अपने आत्मा में अंतर्यामी परमात्मा की गति को देखे। समस्त भूतों से निर्वैर होकर इंद्रियों के विषयों को त्याग, वेदोक्त कर्म और अति उग्र तपश्चरण से इस संसार में मोक्ष पद को पूर्वोक्त सन्यासी ही सिद्ध करा सकते हैं, अन्य नहीं। जब सन्यासी समस्त भावों में अर्थात पदार्थों में निष्प्रिय, कांक्षा रहित और सब भीतर बाहर के व्यवहारों में भाव में पवित्र होता है, तभी इस देह में मरण पाके निरंतर मोक्ष सुख को प्राप्त होता है। आज की इस बात को यही विराम देते हैं। 10 लक्षण युक्त धर्म की चर्चा हम कल करेंगे। ओम नमस्ते जी। 158वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। पंचम समुल्लास में संन्यास विधि को हम समझ रहे हैं, जिसमें सन्यासी के लक्षण और कर्तव्य बता रहे हैं। 10 लक्षणों के युक्त धर्म को धारण करे, ये वाली बात का श्लोक का हम व्याख्यान कर रहे थे। जब सन्यासी भावों में अर्थात पदार्थों में निष्प्रिय, कांक्षा रहित और सब भीतर बाहर के व्यवहारों से भाव में पवित्र हो जाता है, तभी इस देह और मरण पाके निरंतर सुख को प्राप्त होता है। ये हमने 13वें श्लोक का अर्थ हमने जाना था। अब कहते हैं, इसलिए ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासियों को योग्य है कि प्रयत्न से 10 लक्षण युक्त निम्नलिखित धर्म का सेवन करे। यानी ये केवल सन्यासी के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। तो पहला लक्षण है धृति, सदा धैर्य रखना। दूसरा क्षमा, जो कि निंदा, स्तुति, मान, अपमान, हानि, लाभ आदि दुखों में भी सहनशील रहना। तीसरा दमन यानी मन को सदा धर्म में प्रवृत्त कर अधर्म से रोक देना, अर्थात अधर्म करने की इच्छा भी न उठे। चौथा है अस्तेय, चोरी त्याग, अर्थात बिना आज्ञा व छल कपट व विश्वासघात व किसी व्यवहार तथा वेद विरुद्ध उपदेश से पर पदार्थ का ग्रहण करना चोरी और उसको छोड़ देना साहूकारी कहती है। पांचवा शौच, राग द्वेष पक्षपात छोड़ के भीतर और जल मृत्तिका मार्जन आदि से बाहर की पवित्रता रखनी। छठा इंद्रिय निग्रह, अधर्माचरणों से रोक के इंद्रियों को धर्म में ही सदा चलाना। सातवां धीहि, मादक द्रव्य, बुद्धिनाशक अन्य पदार्थ, दुष्टों का संग, आलस्य, प्रमाद आदि को छोड़ के श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन, सत्पुरुषों का संग, योगाभ्यास से बुद्धि का बढ़ाना। आठवां विद्या, पृथ्वी से लेके परमेश्वर पर्यंत पदार्थों का यथार्थ ज्ञान और उनसे यथायोग्य उपकार लेना विद्या, इससे विपरीत अविद्या।
9वां है सत्य, जैसा आत्मा में वैसा मन में, जैसा मन में वैसा वाणी में, जैसा वाणी में वैसा कर्म में वर्तना, अर्थात जो पदार्थ जैसा हो उसको वैसा ही समझना, वैसा ही बोलना, वैसा ही करना भी। तथा 10वां अक्रोध, क्रोधादि दोषों को छोड़ के शांति आदि गुणों का ग्रहण करना धर्म का लक्षण है। इस 10 लक्षण युक्त पक्षपात रहित न्यायाचरण धर्म का सेवन चारों आश्रम वाले करें और इसी वेदोक्त धर्म में ही आप चलना और दूसरों को समझाकर चलाना सन्यासियों का विशेष धर्म है। इसी प्रकार धीरे धीरे सभी संग दोष को छोड़कर हर्ष शोकादि में सब द्वंद्वों से विमुक्त होकर सन्यासी ब्रह्म ही में अवस्थित होता है। सन्यासियों का मुख्य कर्म यही है कि सब गृहस्थ आदि आश्रमों को सब प्रकार के व्यवहारों का सत्य निश्चय करा, अधर्म व्यवहारों से छुड़ा, सब संशयों का छेदन कर सत्य धर्मयुक्त व्यवहारों में प्रवृत्त कराया जाए। अब आगे बात आती है सन्यास ग्रहण का अधिकार। तो प्रश्न पूछा गया कि सन्यास ग्रहण करना ब्राह्मण ही का धर्म है व क्षत्रिय आदि का भी। उत्तर दिया, ब्राह्मण ही को अधिकार है, क्योंकि जो सब वर्णों में पूर्ण विद्वान, धार्मिक, परोपकार प्रिय मनुष्य है उसी को ब्राह्मण नाम है। बिना पूर्ण विद्या के, धर्म परमेश्वर की निष्ठा और वैराग्य के सन्यास ग्रहण करने में संसार का विशेष उपकार नहीं हो सकता। इसीलिए लोकश्रुति है कि ब्राह्मण को ही सन्यास का अधिकार है, अन्य को नहीं। यह मनु जी का भी प्रमाण है। एष वो भीतो धर्मो ब्राह्मणस्य चतुर्विधः पुण्योक्षय फलः प्रेत्य राजधर्मम निबोधत। ये मनु जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, यह 4 प्रकार अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम करना ब्राह्मण का धर्म है। यह वर्तमान में पुण्य स्वरूप और शरीर छोड़े पश्चात मुक्ति रूप अक्षय आनंद का देने वाला संन्यास धर्म है। इससे आगे राजाओं के धर्म मुझसे सुनो। इससे यह सिद्ध हुआ कि संन्यास ग्रहण का अधिकार मुख्य करके ब्राह्मण का है और क्षत्रिय आदि ब्रह्मचर्य आश्रम आदि का है। अब जो द्विज धर्म के इन 10 लक्षणों को अध्ययन, मनन और पालन करते हैं वे परम गति मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अब आगे आता है, किन्हीं विद्वानों की मान्यता है कि श्लोक में ब्राह्मण शब्द का द्विज मात्र में उपलक्षण रूप में प्रयोग हुआ है, क्योंकि इससे पूर्व ब्राह्मण वर्ण के साथ साथ द्विजों के चारों आश्रमों के धर्मों का उल्लेख हो चुका। इसलिए ब्राह्मण शब्द से क्षत्रिय और वैश्य का भी ग्रहण होता है और सभी को समान रूप से संन्यास ग्रहण करने का अधिकार स्वतः प्राप्त है। यह ठीक है कि विभिन्न स्थानों पर द्विज, विप्र आदि शब्दों का ब्राह्मण के पर्यायवाची रूप में व्यवहार हुआ है, किंतु वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत सभी वर्णों के पृथक पृथक धर्मों, कर्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख होने से गुणकर्म स्वभाव के आधार पर प्रत्येक की अपनी अपनी पहचान है। समाज का मुखिया कौन है? वेद का उत्तर है ब्राह्मणोस्य मुखमासीत्। अथर्ववेद ने इसे और अधिक स्पष्ट करते कहा कि ब्राह्मण एव पतिर् न राजन्यो न वैश्यः। ब्राह्मण ही, न क्षत्रिय न वैश्य। भगवान मनु ने कहा ब्राह्मणस्य चतुर्विधः धर्मः अभिहितः और सब राजधर्म निबोधत। ब्राह्मण का चतुर्विध धर्म बता चुके और राजा क्षत्रिय का सुनो। यानी ब्राह्मण का धर्म चतुर्विध इसलिए कहा क्योंकि उसी को चारों आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास में प्रवेश का अधिकार है। शेष वानप्रस्थ से आगे नहीं जा सकते। ग्रंथकार ने ही और भी के साथ प्रश्न करके और उत्तर में भी ही का ही प्रयोग करके बिल्कुल असंदिग्ध शब्दों में अपनी बात कह दी। संन्यास ग्रहण करना ब्राह्मण ही का धर्म है व क्षत्रिय का भी। उत्तर ब्राह्मण ही को अधिकार है। साथ ही अपने मत के पक्ष में हेतु भी दे दिया, क्योंकि जो सब वर्णों में पूर्ण विद्वान, धार्मिक, परोपकारी, प्रिय मनुष्य है उसी का नाम ब्राह्मण है। यही मत ग्रंथकार ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में भी अभिव्यक्त किया है। परंत्वयम् पूर्व विद्यावताम राग द्वेष रहितानाम सर्व मनुष्योपकार बुद्धीनाम संन्यास ग्रहणम अधिकारे भवति। अर्थात यह संन्यास का अधिकार उन्हीं को है जो पूर्ण विद्वान, राग द्वेष रहित तथा सब मनुष्यों पर उपकार की बुद्धि रखते हैं। सन्यासी का मुख्य कर्तव्य अध्यापन तथा उपदेश करना है। जो विद्वान नहीं वह न अध्यापन कर सकता न उपदेश। इसलिए ग्रंथकार ने पूर्ण विद्यावताम के साथ नाल्प विद्या नाम का निर्देश भी आवश्यक समझा।
उत्तरोत्तर गौणिक उत्कृष्टता के आधार पर श्रेष्ठता के निदर्शनार्थ मनु ने भी लिखा, भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठा प्राणिनां बुद्धिजीविनः बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठा नरेषु ब्राह्मणाः स्मृताः ब्राह्मणेषु च विद्वांसो विद्वत्सु कृतबुद्धयः कृतबुद्धिषु च कर्तारः कर्तृषु ब्रह्मवेदिनः। अर्थात समस्त स्थावर तथा जंगम भूतों में प्राणधारी जीव श्रेष्ठ है। प्राणधारी जीवों में बुद्धिजीवी पशु आदि श्रेष्ठ हैं। बुद्धिजीवी प्राणियों में मनुष्य श्रेष्ठ है। मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों में वशिष्ठ विद्वान श्रेष्ठ है। विशिष्ट विद्वान श्रेष्ठ है। विशिष्ट विद्वानों में कर्तव्यनिष्ठ बुद्धि अथवा व्यवसायित्मका बुद्धि रखने वाले श्रेष्ठ हैं। कर्तव्यनिष्ठ बुद्धि रखने वालों में तदनुकूल आचरण करने वाले श्रेष्ठ हैं और आचरण करने वालों में मोक्ष के अधिकारी ब्रह्मज्ञानी श्रेष्ठ हैं। वस्तुतः इस स्तर तक पहुंचने वाले ब्राह्मण ही सन्यास के अधिकारी हैं। ऐसे ही आप्त पुरुषों को सन्यास ग्रहण करके उपदेश करने का अधिकार है। अब आगे विषय आ रहा है सन्यास ग्रहण, सन्यास आश्रम की आवश्यकता क्या है। प्रश्न किया कि सन्यास ग्रहण की आवश्यकता क्या है। उत्तर दिया, जैसे शरीर में सिर की आवश्यकता है वैसे ही आश्रमों में सन्यास आश्रम की आवश्यकता है, क्योंकि इसके बिना विद्या धर्म कभी नहीं बढ़ सकता और दूसरे आश्रमों को विद्या ग्रहण गृहकृत्य तपश्चर्या आदि का संबंध होने से अवकाश यानी समय भी बहुत कम मिलता है। पक्षपात छोड़कर वर्तना दूसरे आश्रमियों को दुष्कर है। जैसा सन्यासी सर्वतो मुक्त होकर जगत का उपकार कर सकता है वैसा अन्य आश्रमी नहीं कर सकता, क्योंकि सन्यासी को सत्य विद्या से पदार्थों के विज्ञान की उन्नति का जितना अवकाश मिलता है उतना अन्य आश्रमी को नहीं मिल सकता। परंतु जो ब्रह्मचर्य से सन्यासी होकर जगत को सत्य शिक्षा करके जितनी उन्नति कर सकता है उतनी गृहस्थ व वानप्रस्थ आश्रम करके सन्यास आश्रमी नहीं कर सकता। आगे प्रश्न किया, सन्यास ग्रहण करना ईश्वर के अभिप्राय के विरुद्ध है, क्योंकि ईश्वर का अभिप्राय मनुष्यों की बढ़ती करने में है। जब गृहस्थाश्रम नहीं करेगा तो उससे संतान ही न होंगे। जब सन्यास आश्रम ही मुख्य है तो सभी मनुष्य सन्यास आश्रम में ही जाएं तो मनुष्यों का मूल उच्छेद हो जाएगा। इसका उत्तर दिया, अच्छा, विवाह करके भी बहुतों के संतान नहीं होते अथवा होकर शीघ्र मर जाते हैं, फिर वह भी ईश्वर के अभिप्राय से विरुद्ध करने वाला हुआ। जो तुम कहो कि यत्ने कृते न सिद्ध्यति कोत्र दोषः, किसी कवि का वचन है, जो यत्न करने से भी सिद्ध न हो तो इसमें हमारा क्या दोष, अर्थात कोई दोष नहीं। तो हम तुमसे पूछते हैं कि गृहस्थाश्रम से बहुत संतान होकर आपस में विरुद्ध आचरण कर लड़ मरे तो हानि कितनी बड़ी होती है। समझ के विरोध से लड़ाई बहुत होती है। जब सन्यासी एक वेदोक्त धर्म के उपदेश से परस्पर प्रीति उत्पन्न करावेगा तो लाखों मनुष्यों को बचा देगा, सहस्त्रों गृहस्थ के समान मनुष्यों की बढ़ती करेगा और सब मनुष्य सन्यास ग्रहण कर ही नहीं सकते, क्योंकि सबकी विषयासक्ति एक साथ नहीं छूटने वाली। जो सन्यासियों के उपदेश से धार्मिक मनुष्य होंगे वे सब जानो सन्यासियों के पुत्र तुल्य ही हैं। तो आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम। ओम नमस्ते जी। 159वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी धर्मप्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। पंचम समुल्लास के अंतर्गत वानप्रस्थ एवं सन्यास का प्रकरण है, जिसमें सन्यास आश्रम की आवश्यकता पर आज का व्याख्यान है। प्रश्न पूछ रहे हैं, सन्यास ग्रहण की आवश्यकता क्या है। इसका उत्तर दिया जा रहा है, जैसे शरीर में सिर की आवश्यकता होती है वैसे ही आश्रमों में सन्यास आश्रम की आवश्यकता है, क्योंकि इसके बिना विद्या धर्म कभी नहीं बढ़ सकता और दूसरे आश्रमों को विद्या ग्रहण गृहकृत्य और तपश्चर्या आदि का संबंध होने से अवकाश बहुत कम मिलता है। पक्षपात छोड़कर वर्तना दूसरे आश्रमियों को दुष्कर है। जैसा सन्यासी सर्वतो मुक्त होकर जगत का उपकार करता है वैसा अन्य आश्रमी नहीं कर सकते, क्योंकि सन्यासी को सत्य विद्या से पदार्थों के विज्ञान की उन्नति का जितना अवकाश मिलता है उतना अन्य आश्रमियों को नहीं मिल सकता। परंतु जो ब्रह्मचर्य से सन्यासी होकर जगत को सत्य शिक्षा करके जितनी उन्नति कर सकता है
उतनी गृहस्थ व वानप्रस्थ आश्रम करके संन्यास आश्रमी नहीं कर सकता। तो महर्षि दयानंद जी ने समाज में संन्यास की तुलना शरीर में सिर से की है, अर्थात जो शरीर में जो स्थान सिर का है वही स्थान समाज में सन्यासी का है। चेतन तत्व के बिना जड़ पदार्थों में क्रिया नहीं हो सकती। 5 भौतिक जड़ शरीर जो कुछ करता है वह चेतन आत्मा की प्रेरणा और उसके सहयोग से करता है। एक देश में स्थित आत्मा बुद्धि आदि करणों साधनों के द्वारा बाह्य अर्थों का ग्रहण करता है। शरीर की रचना उसकी इस प्रकार की प्रक्रिया में सहायक होती है। सारे शरीर में ज्ञानवहा नाड़ियों का अति सूक्ष्म जाल व्याप्त है, जिसका संबंध करणों यानी साधनों के केंद्र मस्तिष्क के साथ जुड़ा रहता है। पैर में कांटा चुभने पर उसकी सूचना ज्ञानवहा नाड़ियों के द्वारा मस्तिष्क को मिलती है, परंतु इंद्रियों की भांति मन मस्तिष्क सभी जड़ हैं, इसलिए दर्द की अनुभूति चेतन आत्मा को होती है। दर्द होने पर आत्मा की प्रेरणा से हाथ कांटे को निकालने के लिए पैर की तरफ बढ़ता है। आंख कांटे को निकाल नहीं सकती तो रो पड़ती है। इन सब गतिविधियों का केंद्र मस्तिष्क है तो सिर में स्थित है। जिस प्रकार शरीर का संचालन सिर के द्वारा होता है, उसी प्रकार समाज का संचालन ब्राह्मण और ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ सन्यासी के द्वारा होता है। वही समाज को ज्ञान देता है और सबको अपने अपने कार्य में प्रवृत्त करता है। जिस प्रकार सिर मस्तिष्क में विकार आने पर शरीर की क्रियाएं बिगड़ जाती हैं, उसी प्रकार सन्यासी के न रहने पर समाज कुमार्गगामी हो जाता है। जिस प्रकार शरीर के किसी भी अंग में कष्ट होने पर नेत्र रो देते हैं, उसी प्रकार समाज में किसी पर भी आपत्ति आने पर सन्यासी भी द्रवित हो उठता है। जहां क्रम सन्यास में समाज की सेवा के लिए सामान्यतः 25 वर्ष का समय मिलता है, वहां ब्रह्मचर्य से सीधा सन्यास की दीक्षा लेने पर प्रायः 75 वर्ष का समय मिल जाता है। यह भी सत्य है कि चाहने पर भी अन्य आश्रमी सन्यासी के समान सत्यनिष्ठ, निष्पक्ष और निर्भीक नहीं हो सकते। व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक दायित्वों के कारण उन्हें उतना समय भी नहीं मिल सकता जितना कि एक सन्यासी को मिलता है परोपकार आदि कार्यों में। सबके सन्यास लेने और इस कारण मनुष्यों की संख्या में कमी हो जाने का भय सर्वथा काल्पनिक है। तो एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि सन्यास ग्रहण करना ईश्वर के अभिप्राय से विरुद्ध है, क्योंकि ईश्वर का अभिप्राय मनुष्यों की बढ़ती करने में है। जब गृहाश्रम नहीं करेगा तो उससे संतान ही नहीं होंगे। जब संन्यास आश्रम ही मुख्य है तो सब मनुष्य क्यों न करें, तो मनुष्यों का मूल उच्छेदन ही हो जाएगा। उत्तर दिया, अच्छा, विवाह करके भी बहुतों के संतान नहीं होते अथवा होकर शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, फिर वह भी ईश्वर के अभिप्राय से विरुद्ध करने वाला हुआ। जो तुम कहो कि यत्ने कृते यति न सिद्ध्यति कोत्र दोषः, किसी कवि का वचन है, जो प्रयत्न करने पर भी सिद्ध न हो तो इसमें क्या दोष, अर्थात कोई दोष नहीं। तो हम तुमसे पूछते हैं कि गृहस्थाश्रम करके भी बहुत संतान होकर भी आपस में विरुद्ध आचरण करके लड़ मरे तो हानि कितनी बड़ी होगी। समझ के विरोध से लड़ाई बहुत होती है। जब सन्यासी एक वेदोक्त धर्म के उपदेश से परस्पर प्रीति उत्पन्न करावेगा तो लाखों मनुष्यों को बचा देगा, सहस्रों गृहस्थों के समान मनुष्यों की बढ़ती करेगा और सब मनुष्य सन्यास ग्रहण कर ही नहीं सकते, क्योंकि सबकी विषयाशक्ति कभी नहीं एक साथ छूटने वाली है। जो सन्यासियों के उपदेश से धार्मिक मनुष्य होंगे वे सब जानो सन्यासियों के पुत्र तुल्य ही हैं। तो सबके सन्यास लेने और इस कारण मनुष्यों की संख्या में कमी हो जाने का जो भय था वो सर्वथा काल्पनिक है। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, सन्यास के मार्ग पर चलना किसी छुरे उस्तरे की तीक्ष्ण धारा पर चलने के समान है। उसके लिए अर्हता यानी पात्रता की परीक्षा में विरला ही सफल हो पाता है। तीनों प्रकार की ऐषणाओं से मुक्त होना और यम नियमों का आदर्श रूप में पालन करते हुए निष्कलंक जीवन व्यतीत करना असंभव नहीं तो नितांत कठिन अवश्य जरूर है। अब प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या सन्यासी कुछ भी कार्य न करे? सन्यासी लोग कहते हैं कि हमको कुछ कर्तव्य नहीं,
अन्न वस्त्र लेकर आनंद में रहना, अविद्या रूप संसार में मत्थापच्ची क्यों करना, अपने को ब्रह्म मानकर संतुष्ट रहना। कोई आकर पूछे तो उसको भी वैसा ही उपदेश देना कि तू भी ब्रह्म है, तुझको पाप पुण्य नहीं लगता, क्योंकि शीत उष्ण शरीर, क्षुधा तृषा, प्राण आदि सुख दुख मन का धर्म है। जगत मिथ्या और जगत के व्यवहार भी सब कल्पित अर्थात झूठे हैं, इसलिए इसमें फंसना बुद्धिमानों का काम नहीं। जो कुछ पाप पुण्य होता है वह देह और इंद्रियों का धर्म है, आत्मा का नहीं, इत्यादि उपदेश करते हैं। और अपने कुछ विलक्षण संन्यास का धर्म कहा है। आप तो कुछ और बात कह रहे हैं, लेकिन जो लोक में सन्यासी घूम रहे हैं वे तो ऐसी बातें करते हैं। अब हम किसकी बात सच्ची माने और किसकी झूठी माने? तो इसका सिद्धांत पक्ष की ओर से ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में उत्तर दे रहे हैं। क्या उसको अच्छे कर्म भी कर्तव्य नहीं? देखो, वैदिकैश्चैव कर्म भी, मनुजी ने वैदिक कर्म जो धर्मयुक्त सत्य कर्म है सन्यासियों को भी अवश्य करना लिखा है। क्या भोजन छादन आदि कर्म वे छोड़ सकेंगे? जो ये कर्म नहीं छूट सकते तो उत्तम कर्म छोड़ने से वे पतित और पापभागी क्यों नहीं होंगे? जब गृहस्थों से अन्न वस्त्र आदि लेते हैं तो उनका प्रत्युपकार क्यों नहीं करना चाहिए? तो क्या वे महापापी नहीं होंगे ऐसा न करने पर? यदि आंख से देखना, कान से सुनना न हो तो आंख और कान का होना व्यर्थ है। ठीक वैसे ही जो सन्यासी सत्योपदेश और वेदादि सत्य शास्त्रों का विचार प्रचार नहीं करते तो वे ही जगत में व्यर्थ भार रूप होते हैं। और जो अविद्या रूप संसार से मत्थापच्ची क्यों करना आदि लिखते और कहते हैं, वैसे उपदेश करने वाले ही मिथ्या रूप और पाप के बढ़ाने हारे पापी हैं। तो कितना अच्छा जो है महर्षि दयानंद जी ने ये बात बताई गई है कि सचमुच जो लोग ऐसा मानते हैं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या आदि आदि मिथ्या कल्पनाएं करके जो ये बात करते हैं कि नहीं हमको कोई सुख दुख नहीं, ये तो मन के धर्म है आदि आदि, उसका कितना बढ़िया सुंदर विवेचन दिया कि सन्यासी को भी जो है खाना पीना वस्त्र आवास आदि की सुविधाएं चाहिए ही चाहिए। तो छोड़ा क्या उसने? जब तक शरीर है तब तक ये न्यूनतम आवश्यकताएं तो उसको चाहिए ही चाहिए। और जिन गृहस्थियों से वो आवश्यकताएं पूरी होती हैं उन गृहस्थियों को वो सत्योपदेश क्यों ना करे? तो ये सारी बातें मिथ्या है। और वैसे भी जिसका आत्मा पवित्र हो गया है वो भला दूसरों को अविद्याग्रस्त अज्ञान दुख अंधकार में देख करके कैसे चुप रह सकता है? वो रह भी नहीं सकता। तो ये दोनों ही बातें विपरीत हैं। इसलिए सन्यासी को भी अच्छे काम अवश्य करने चाहिए। हेतु दे रहे हैं, जैसे कान से सुनना ही ना हो तो कान का व्यर्थ है, आंख से देखना ही ना हो तो आंख का व्यर्थ है, ऐसे ही सन्यासी के पास ज्ञान विज्ञान है और यदि वो उपदेश नहीं करता तो वो पाप का भागी है। इस तरह से उन्होंने बहुत सारी दलीलें देकर के हमको ये बात समझाने का प्रयास किया है। आगे की बात हम कल के श्रव्य कणिका में करेंगे। ओम ओम नमस्ते जी। 160वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। सत्यार्थ प्रकाश पंचम समुल्लास में हम सन्यासी के विषय में बता रहे थे। अब यहां पर एक प्रसंग आया है, जीव और ब्रह्म क्या एक हैं या एक नहीं है, इस विषय को लेकर के व्याख्यान चल रहा है। जो कुछ शरीर आदि से कर्म किया जाता है वह सब आत्मा ही का है और उसके फल का भोगने वाला भी आत्मा है। जो जीव को ब्रह्म बतलाते हैं वे अविद्या निद्रा में सोते हैं, क्योंकि जीव अल्प अल्पज्ञ और ब्रह्म सर्वव्यापक सर्वज्ञ है। ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव युक्त है और जीव कभी बद्ध कभी मुक्त रहता है। ब्रह्म को सर्वव्यापक सर्वज्ञ होने से भ्रम व अविद्या कभी नहीं हो सकती और जीव को कभी विद्या कभी अविद्या होती है। ब्रह्म जन्म मरण दुख को कभी नहीं प्राप्त होता और जीव प्राप्त होता है, इसलिए वह उनका उपदेश मिथ्या है। ये सत्यार्थ प्रकाश में जीव ब्रह्म एक नहीं है, इस बात को लेकर के व्याख्यान हुआ। महानुभावों, इस विषय का विस्तृत विवेचन आगे सप्तम समुल्लास में भी आने वाला है।
9वें समोल्लास में भी आने वाला है और 11वें समोल्लास में भी किया जाएगा। यहां इतना कहना पर्याप्त है क्योंकि जीव अल्पज्ञ एकदेशी है। इस प्रकार जीव और ब्रह्म के गुणों में समानता नहीं है, इसलिए वे दोनों एक नहीं हो सकते। वैदिकैश्चैव कर्मभिः, यह पूरा श्लोक इस प्रकार है। अहिंसयेन्द्रिया संगैर वैदिकैश्चैव कर्मभिः तपश्चरणैश्चोग्रैः साधयन्तीह तत्पदम्। अहिंसा अर्थात सब भूतों से निर्वैर, इंद्रिय अर्थात असंगई ही इंद्रियों के विषयों का त्याग, वैदिकई ही कर्म भी वेदोक्त कर्म और उग्रई ही तपश्चरण ही अत्युग्र तपश्चरण से यह इस संसार में तत्पदम साधयंती मोक्ष पद को पूर्वोक्त सन्यासी ही सिद्ध कर और करा सकते हैं, अन्य नहीं। कुलूक भट्ट ने इस श्लोक का अर्थ करते हुए लिखा, काम्य कर्मता न प्रशस्तेति, अर्थात सन्यासी के लिए सकाम कर्मों का प्रवृत्त होना निषिद्ध है। तृतीय समोल्लास के आरंभ में ऋषि दयानंद ने स्वरचित श्लोकों में कहा, संसार दुख दलनेन सुभूषिताये धन्या नरा विहित कर्म परोपकाराः, जो संसारी जनों के दुखों को दूर करने से सुभूषित हैं, वेदोक्त कर्मों में पराये उपकार करने में तत्पर रहते हैं, वे नर धन्य हैं। वेद के अनुसार तो अकर्मा दस्यु, जो निष्क्रिय है वह दस्यु है और समाज पर भार रूप है। आगे एकादश समोल्लास में लिखा, धर्म की प्रवृत्ति विशेष हो और जनहित करने में आवे, इसलिए वह संन्यासाश्रम है। सन्यासी के कर्तव्यों के संबंध में ऋषि दयानंद ने अनेकत्र उनके परोपकार में प्रवृत्त रहने का निर्देश किया। सन्यासी को उचित है कि सारे जगत में घूमे और सदुपदेश करे, यही उसका मुख्य कर्तव्य कर्म है। पंचशिख और शंकराचार्य का जीवन देखो, उन्होंने सदा सदुपदेश ही किए हैं। उपदेश कर अधर्म की निवृत्ति करना यह सन्यासियों का मुख्य कर्तव्य है। मूढ़ लोग जनपद में दुराचार करके किसी आपत्ति में पड़ेंगे, सो उन्हें सदाचरण की ओर लगाना, यही चतुर्थाश्रमधारी ज्ञानी पुरुष का मुख्य काम है। पूना में प्रवचन करते हुए ऋषि दयानंद ने कहा था, सन्यासियों का मुख्य कर्म यही है कि सब गृहस्थ आदि आश्रमों को सब प्रकार से व्यवहारों का सत्य निश्चय करा, अधर्म व्यवहारों को छुड़ा, सब संशयों का छेदन कर सत्य धर्मयुक्त व्यवहारों में प्रवृत्त कराया करे। संसार को एक ओर रख के अध्ययन, उपदेश और लोक कल्याण करने में जो संपूर्ण समय लगाया जाए वह संन्यास है। गृहस्थियों को इन सब कार्यों को करने का समय नहीं मिलता और सन्यासियों को अवकाश बहुत मिलता है, बस यही मुख्य भेद है। जो सन्यासी विद्याहीन दंड कमंडलू ले भिक्षा मात्र करते फिरते हैं, वे कुछ भी वेद मार्ग की उन्नति नहीं करते। छोटी अवस्था में सन्यास लेकर घूमा करते हैं और विद्याभ्यास को छोड़ देते हैं, वे सन्यासी इधर उधर जल स्थल पाषाण आदि मूर्तियों का दर्शन पूजन करते फिरते या विद्या जानकर भी मौन रहते, एकांत देश में यथेष्ट खा पीकर सोते पड़े रहते हैं और ईर्ष्या द्वेष में फंसकर निंदा कुचेष्टा करके निर्वाह करते, काषाय वस्त्र और दंड ग्रहण मात्र से अपने आप को कृतकृत्य समझते और सर्वोत्कृष्ट जानकर उत्तम कर्म नहीं करते, वैसे सन्यासी भी जगत में व्यर्थ वास करते हैं और जो सब जगत का हित साधते हैं वे ठीक है। ऐसा उनके ऋषि दयानंद के जीवन चरित्र श्रीमद दयानंद प्रकाश में भी आया है। सन 1878 में प्रयाग में कुंभ मेले में निष्क्रिय साधुओं को देख करके ऋषि दयानंद ने कहा था, परोपकार के बिना नर जीवन मृग जीवन से उच्च नहीं है, यानी पशुवत ही है। सैकड़ों सांप्रदायिक साधु लोग इस मेले में आए हुए हैं। ये गृहस्थों का नित्य 8 आने का पदार्थ खाकर जंगल में पड़े रहते हैं। सोचिए तो सही, इनमें और मृगों में भेद ही क्या है। मृग भी तो इसी प्रकार किसानों के खेत नोचकर वनों में घुस जाया करते हैं। इस जीवन का लाभ ही क्या, यह तो पशु पक्षियों को सहज ही उपलब्ध है। उसी वर्ष अमृतसर में उन्होंने निर्मले साधुओं से कहा था ऋषि दयानंद ने कि सहस्रों हजारों भारतवासी पेट भर अन्न नहीं पाते, दाने दाने के लिए तरसते हैं। भूख के मारे कुत्ते बिल्ली की मौत मरते रहते हैं। देश की ऐसी शोचनीय दशा में धड़ाधड़ लोहे शाही और तुम्बे शाही की क्या आवश्यकता है। इस समय तो प्रत्येक को परिश्रम करके आजीविका चलानी चाहिए। तो सन्यासी को कैसे होना चाहिए और कैसे नहीं होना चाहिए, दोनों पक्षों की बातें ऋषि दयानंद जी इस पंचम समोल्लास के माध्यम से हमारे सामने रख रहे हैं।
अब संन्यास संबंधी प्रचलित भ्रांतियों का निराकरण किया जा रहा है। प्रश्न पूछा, सन्यासी सर्वकर्म विनाशी और अग्नि आदि धातुओं को स्पर्श नहीं करते, यह बात सच्ची है वा नहीं? उत्तर दिया, नहीं। सम्यं नित्यमास्ते यस्मिन् यद्वा सम्यं न्यस्यन्ति दुःखानि कर्माणि येन स सन्न्यासः स प्रशस्तो विद्यते यस्य स सन्यासी। जो ब्रह्म और उसकी आज्ञा में नित्य सम्यक उपविष्ट अर्थात स्थिर होना वह सन्यास है, और जिससे दुष्ट कर्मों का त्याग किया जाए, वह उत्तम स्वभाव जिसमें हो वह सन्यासी कहता है। इससे सुकर्म का कर्ता और दुष्ट कर्मों का नाश करने वाला सन्यासी कहता है। तो सन्यासी के लिए परोपकार कर्म को महर्षि दयानंद कितना महत्व देते थे, यह उनके जीवन की एक घटना से पता चलता है। सन 1868 में सोरो में एक दिन गंगा घाट पर एक साधु कमंडलू आदि प्रक्षालन करके वस्त्र धोने में लगा हुआ था। वह था एक घुटा हुआ मायावादी। दैव योग से भ्रमण करते हुए स्वामी जी वहां जा पहुंचे। उन्होंने स्वामी जी को संबोधन करके कहा, इतने परमहंस अवधूत हो के आप खंडन मंडन रूप प्रवृत्ति के जटिल जाल में क्यों उलझ रहे हो? निर्लेप होकर क्यों नहीं विचरते? महर्षि ने मुस्कुराकर बोले, हम तो यह सब करके भी निर्लेप हैं। अब रही प्रवृत्ति की बात, सो शास्त्रीय प्रवृत्ति प्रजा प्रेम से प्रेरित होकर सभी को करनी उचित है। साधु जी ने कहा, प्रजा प्रेम का नया बखेड़ा क्यों डालते हो? आत्मा से प्रेम करो, जिसके लिए की श्रुति पुकार रही है। उस समय उसने याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद के भी वाक्य बोले। तब स्वामी जी ने पूछा, महात्मन आप किससे प्रेम करते हैं? साधु बोला, आत्मा से। स्वामी जी ने पूछा, वह प्रेम में आत्मा कहाँ है? साधु जी ने कहा, वह राजा से लेकर रंक पर्यंत और हस्ती से लेकर कीट पर्यंत ऊंच नीच में सर्वत्र परिपूर्ण है। स्वामी जी बोले, जो आत्मा सब में रमा हुआ है, क्या आप सचमुच उससे प्रेम करते हैं? साधु ने उत्तर दिया, तो क्या हम मिथ्या वचन बोलते हैं? तत्पश्चात स्वामी जी ने गंभीरता से कहा, नहीं, आप उस महान आत्मा से प्रेम नहीं करते। आपको अपनी भिक्षा की चिंता है, अपने वस्त्र उज्जवल करने का ध्यान है, अपने भरण पोषण का विचार है। क्या आपने कभी उन बंधुओं की भी चिंता की है जो लाखों की संख्या में भूख और चिता पर पड़े हुए दिन रात 12 महीने भीतर ही भीतर जलकर राख हो रहे हैं? उनके तन पर गले सड़े मैले कुचैले चीथड़े लिपट रहे हैं। लाखों दीनहीन ग्रामीण भेड़ों और भैंसों की भांति गंदे कीचड़ और कूड़ों के ढेरों से घिरे हुए गले सड़े झोपड़ों में दिन काट रहे हैं। हे महात्मन, यदि आत्मा से और विराट आत्मा से प्रेम करते हैं तो अपने अंगों की भांति उन्हें भी अपनाना होगा। अपनी भूख प्यास की तरह उनकी भूख प्यास की भी चिंता करनी होगी। भगवान का सच्चा प्रेमी किसी से घृणा नहीं करता। यह सुनकर वह साधु स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा। इस प्रकार महर्षि के मत में सन्यासी का जीवन मानवता की सेवा के लिए होता है। वह घर परिवार की, देश परदेश की सीमाओं को लांघ कर जन जन की सेवा में प्रवृत्त होता है। ऐसा व्यक्ति खाली कैसे बैठा रह सकता है? महानुभाव, कितनी सुंदर बातें आ रही हैं सन्यास धर्म को लेकर के। हमें अपने जीवन का लक्ष्य ऐसा बनाना चाहिए कि गृहस्थ के और अन्य दायित्वों से निवृत्त होकर वानप्रस्थ में हम निष्काम होने के लिए और जोर लगा करके पूरा पुरुषार्थ करके सन्यास पद को प्राप्त करें। कोई गृहस्थी ये नहीं सोचता कि मेरा बेटा सन्यासी हो। इस दिशा में भी सोचने की आवश्यकता है महानुभाव। यदि सन्यासी ही नहीं होंगे इस धरा पर तो कैसे आगे धर्म का प्रचार होगा और धर्म की वृद्धि होगी? तो इस दिशा में भी सोचने की आवश्यकता है कि मेरे घर में या मेरे कुल में कम से कम एक सन्यासी तो हो। मेरे घर में न हो, मेरे अन्य भाइयों के, बहनों के, चाचा मामा ताऊ के यहाँ हो। ऐसी कामना मन में होनी चाहिए और उसके लिए सम्मिलित पुरुषार्थ किया जाना चाहिए। ओम।